झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? कैसी गुजरी आपकी सुबह? ये बड़ा रश था आज भाई, पहुँचते पहुँचते मुझे इतनी देर लग गई। अब क्यों रश है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि क्यों रश है। आज तो मैं कह रही हूँ कि लाइक मैं सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी निपटा लूँगी, ऑफिस से भी जल्दी जल्दी निकल जाऊँगी। सड़कों में बहुत रश है, ज़रा ख्याल करिएगा। और भाई ARY देखने वालों, मेरे मैके वालों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, हम जो अपने होते हैं ना, ख़ास तौर पे जो हमसे करीब होते हैं, उनका बड़ा ना कोई उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं भाई। साफ बात है, जली हुई रोटी, टेढ़ी मेढ़ी पाकिस्तान के नक्शे की रोटी जो है वो अब्बू को खिला देते और अब्बू बेचारे कुछ नहीं कहते, है ना। अरे भाई, बहन का जोड़ा पहन के गए, उसको ख़राब कर दिया या इस्त्री करते हुए जला दिया, हो गया ना, कोई बात नहीं, बहन ही तो है। बीवी को 4 लोगों के सामने डांट दिया और सॉरी भी नहीं किया कि कोई बात नहीं, बीवी तो है, अपनी चीज़ है भाई, हैं। शादीशुदा होते हुए भाइयों से फरमाइशी प्रोग्राम कर दिया कि मुझे तो ये चाहिए भाई, इतने पैसे निकालो। कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, उनका फर्ज बनता है। अच्छा, और साफ बात है कि वो भी खामोश होकर आपकी बात मान जाते, क्योंकि बहन का एक हक होता है भाइयों पर। और आखिर में हम यही सोचते हैं कि अपने तो काम आते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो या फिर मॉरल सपोर्ट चाहिए हो, किसी के कंधे पे रोना हो या फिर अपना कोई हुनर आजमाना हो, आपके जो घर वाले हैं सबसे पहले आपका बुरा खाना, पकाया हुआ बुरा खाना ही टेस्ट करते हैं। वही तो होते हैं गिनी पिग, है ना। और तो और आपकी जो बुरी सिलाई है आपकी, वो अगर आप किसी को स्वेटर बुन के दे दें या सिलाई करके दे दें, वही चीज़ आपकी बनाई हुई पहनना पड़ती है। ख़ास तौर पे अम्मा, मेरी अम्मा जो है स्वेटर बुना करती थी, उन्होंने पहले अच्छे बुने, पहले बुरे बुने, फिर अच्छे बुनने लगी प्रैक्टिस। लेकिन वो सारे स्वेटर, वो सारे मौज़े, वो सारी टोपियाँ उन्होंने हमें पहनाई हैं। वो स्कर्ट ब्लाउज़ जब हम छोटे थे तो सी के अम्मी के हाथ से हमने पहने हैं, अब वो जैसे भी सिले हमें पहनने पड़ते थे, क्योंकि अम्मा जो है उन्होंने हम पर ही सारी आजमाइश की। फिर तो और मेहंदी सीखने के लिए आपको अपनों ही का हाथ चाहिए होता है, मेकअप सीखने के लिए आपको अपनों ही का चेहरा चाहिए होता है, अपनों ही के बाल चाहिए होते हैं। वैसे बहनें बड़ी नेमत है इस चीज़ में। अगर आपकी बहनें होती तो आप बहनों पे हाथ साफ कर लेते हैं। मगर अगर मैं आपको अपने ससुराल की बात बताऊँ, किसी को बताएगा नहीं, बड़ी यासिर ने कभी किसी को बताई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेरी नंद इकलौती है और उसके भाई हैं माशाल्लाह, बहन कोई नहीं थी, तो उसको हुआ मेकअप सीखने का शौक़। अब क्या करे, किस पे प्रैक्टिस करे? अम्मी तो हाथ आती नहीं थी, वो किचन में और दूसरे कामों में बिज़ी रहती थी। सो उसको मिला एक गिनी पिग, वो था मेरा मियाँ यासिर नवाज़। और मेरी नन ने अपने मेकअप का हाथ साफ किया अपने भाई पर। आप जस्ट इमेजिन यासिर नवाज़ पे मस्कारा, लाइनर, लिपस्टिक कैसी लगेगी। मगर ये हुआ है क्योंकि भाई को गिनी पिग बनना पड़ा, इस वजह से कि कोई और बहन नहीं थी। सो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बहनें जब मेकअप सीख रही हैं, बाल बनाना सीख रही हैं, या अम्मी जब कोई कोर्स करी है तो बेटियों की बारी आ जाती है, बहनें कोर्स कर रही हैं तो बहनों की बारी आ जाती है। सो हमें तो मतलब हमारे ऊपर तो हाथ साफ होता ही है ना। मैंने अक्सर अपना हाथ साफ अपनी अम्मी पे किया, प्रैक्टिस करने में अच्छा हो जाता था। ये बात नहीं कि मैंने कोई कार्टून बनाया हो, अक्सर अपना हाथ साफ अपनी बहनों पे किया, लेकिन अपने ऊपर नहीं करने दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझ पे इन्होंने हाथ साफ किया तो मुझे कुछ अजीब ही कुछ बना देंगी। सो अपने अपनों के काम आते हैं ना। ये है हमारा आज का शो। आपने अक्सर हमारे शो पे सीखा है कि आपको ब्यूटिशियंस आते हैं, आपको टेक्निक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आज ऐसा नहीं होगा। आज वो खड़े हुए होंगे यहाँ
पर वो खुद मेकअप नहीं कर रहे होंगे, वो आपको सिखा रहे होंगे। बहनों की जोड़ी होगी, माँ बेटी की जोड़ी होगी, देवरानी जेठानी की जोड़ी होगी, यानी कि घर में मौजूद जो लोग इकट्ठे रहते हैं और जब मुश्किल बनती है तो हम उन्हीं की तो शक्ल देखते हैं। अक्सर शादी ब्याह के मौके पे घर का कोई एक फ़र्द होता है जो सबसे आखिर में घर से निकलता तैयार होकर। उसकी रीज़न ये है कि वो घर के सारे अफराद को तैयार कर रहा होता है और जब तक उसका नंबर आता है वो सबसे लेट लतीफ़ हो जाता है। सो हर घर में कोई एक ऐसा एक्सपर्ट मौजूद होता है। सो घर के एक्सपर्ट को ज़रा और तराशने के लिए आज मैंने यहाँ शो सजाया है। अब कैसे बहन बहन का मेकअप कर सकती है, माँ बेटी का या बेटी माँ का मेकअप कर सकती है, देवरानी जेठानी का या जेठानी देवरानी का कैसे मेकअप कर सकती है, ये टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे और ये आपके लिए ज़्यादा करामत साबित होगी। सो आइए एक मज़ेदार शो, एक इंफॉर्मेटिव शो, टिप्स से भरपूर शो आपके लिए हाजिर खिदमत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मैके वालों, आइए एंजॉय करते हैं आज के 2.5 घंटे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे शो पे आज क्या हो रहा है, एक्चुअली आपने जो हमारे इंस्टा पे देखा उस पर तो लिखा है आखिर अपनों ही अपनों के काम आते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ इस शो का नाम होना चाहिए था कैसे करें अपनों पे हाथ साफ। हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपके हाथ साफ करने को नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव जो है ना वो हेडिंग कर देंगे उसको, और कैसे अपनों पे हाथ साफ करके एक्सपर्ट बना जाए ये सिखाएंगे आपको। हमारे साथ हैं एंजी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। आप भी ब्यूटिशियन अपनों पे हाथ साफ कर करके बनी है? ऐसा है? मैं अपने क्लाइंट्स पे हाथ साफ ऐसा कभी नहीं हुआ आपने अपनी अम्मी को पकड़ा हो या बहन को पकड़ा हो, अल्लाह ये मैं आपका लाइनर लगा दूं? जी 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 जी। हाँ? वो तो शुरू से ऐसा वो था। शुरू से हाँ। ये तो है ना जी। जिसके अंदर होता है शौक हो तो बचपन से पकड़ के बैठ जी जाओ। बिल्कुल। So बल्कि मेरी अम्मी के साथ भी ऐसा था कि वो जब सैलून नहीं भी था हाँ। तो रिश्तेदारों में किसी की भी शादी होती थी, किसी ने हाँ। कहीं जाना होता था तो वो उनसे कहते थे हमारा मेकअप कर ऐसे ही दोनों का भी वो मोहब्बत कर देती थी। हाँ, मोहब्बत में प्यार में। ओहो वाह वाह। तो ये हाथ साफ हो तो गया उनको देख देख के मुझे भी शौक हो ओह, गया। great, So, मैंने जबरदस्त। भी बहुत हाथ साफ किए। हमारे साथ है बीनेश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसी है? हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। मजे में है? बहुत मजे तो में। बीनेश ने किस किस पे हाथ साफ किया? फ्रेंड्स। अच्छा यस, मेरे घर वाले मुझे शक्ल ही नहीं आज तक नहीं देते। आज तक नहीं इसका देते। मतलब ये हेडिंग गलत है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। नो नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है। बीनेश की मेरी- जिंदगी में दोस्तें हैं उसके काम आए। हाँ, मेरी तो बहन को शादी वाले दिन हाँ। के लिए उसने एक रोला डाल दिया था कि हाँ। तुम मुझे तैयार करोगी, तुम मुझे ऐसे करोगी, तुम मुझे वैसे करोगी ना। I'm like, आप मुझे डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। हाँ। और लिटरली मैंने उसका मेकअप जब किया था ना तो बीच में उसने मुझे इतना तंग कर दिया था कि मैंने लिटरली वो जो नहीं होता ब्रश फेंक के मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो ओए, जाता ओए। है आज लाइक बाकी का मेकअप वो granted लेते हैं अपने भाई, for granted। बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब मुझे फरमाइशी प्रोग्राम आ रहे होते हैं, प्लीज बीने से टाइम दिलवा दें I प्लीज। swear the whole world dies, but एंड बहन कह रही है ब्रश मतलब तुम मतलब अम्मी भी ऐसी हैं। हाय अम्मी भी कहती अल्लाह। हैं बेटा हम खुद देख लेंगे, तुम अपना देखो। ओहो Yeah, ओहो bad सो luck। ये कहानी। अच्छा, इससे पहले कि मेरी तीसरी एक्सपर्ट भी यहाँ मौजूद हो, मैं ज़रा शुरुआत करती हूँ। एंजी के पास 2 रिश्ते ऐसे बड़े नाजुक रिश्ते हैं, ये बड़ी मोहब्बत और प्यार और जुड़ते तो हैं, ख़ास तौर पे टीम भी बना लेते हैं कभी कभार ससुराल के खिलाफ, क्योंकि दोनों एक ही कश्ती के शिकार होते हैं। हाँ। है ना, एक ही वार के शिकार भी होते हैं। सो देवरानी जेठानी का रिश्ता इस वक्त यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। देवरानी जेठानी बड़ी हेल्पफुल रहती है एक दूसरे के लिए, किचन में भी। लाओ तुम भुनाई कर दो, लाओ तुम काट दो, मैं कुछ सालन बना रही हूँ तो तुम ये सैलेड काट दो, तुम रोटी डाल दो। क्या होता है देवरानी जेठानी? मलाइका और सबा, कौन मलाइका कौन सबा है? ये मलिका है। अच्छा मलिका है। मलिका ओहो, ये घर की मलिका है खाली एवं की मलिका है? ये घर की भी मलिका है और हमारे दिल की भी मलिका है। अच्छा, ये देवरानी है आपकी और आप मैं जेठानी। जेठानी। सो मलका तो बड़ी वाली होती है या छोटी वाली को आपने शहजादी नहीं बना बनाया, दिया, मलका बना बनाया? के लाई है मलका। अच्छा इनकी शादी करवाने में मेरा हाथ है। ओहो। अच्छा, तो आप लोग क्या चीजें ऐसी हैं जो मिल के करते हैं? हम तकरीबन हर चीज़ मिलके करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे किचन का काम हो गया, अगर कुकिंग भी मिलके करते हैं, हाँ। कहीं जाना हो, कोई पार्टीज वगैरह हो, हर जगह साथ अटेंड शॉपिंग वॉपिंग, बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ हम साथ ही ओह करते हैं। ग्रेट। सो अच्छा, जब तैयार होना होता है ना, कोई एक घर में ऐसा होता है एक्सपर्ट होता है जो मेकअप का या थोड़ा बहुत बेहतर आता है। सही, सही। सो यहाँ हाथ साफ कौन किस पे करता है? मैं इनके ऊपर हाँ, तुमने कभी कुछ सीखा या खुद ही ऐसे यूट्यूब से देख देख के? टीवी शोज में यूट्यूब पे देखकर इसी तरह करती हूँ, हाँ। लेकिन इनके ऊपर करती हूँ हमेशा। अपना तुमने खुद ही किया हुआ है? नहीं, ये तो करवाया है। हाँ, ये करवाया, खुद नहीं अपना करके आई। मैं टीवी पे आऊंगी तो मैं प्रॉपर लगूं। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से करवा के आऊंगी। अच्छा, तो इन पे तुम, अब मैं देखूंगी तुम्हारा हाथ। क्या तुम्हें प्रॉब्लम होती है इनके मेकअप करने में? क्या चीज तुम्हें उबूर हासिल है और किस चीज में तुम थोड़ा फंसती हो? इनका मेकअप करते हुए आईज में बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा। बेस का प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है तो थोड़ा फट जाता है। क्या होता है जब शादी हो जाती है? जी जी क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं तकरीबन रहता? 2-3 घंटे बाद जो है बेस फटना शुरू हो जाता है। ओह। तो मैं हर दफ़ा मलिका से कहती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा देख लो। ये कहती है आज तो होगा ही नहीं ऐसा कहती है, और 2 से 3 घंटे बाद वो ही होता है। अच्छा, मुझे अलाउ नहीं है, मैं किसी पार्लर नहीं जा सकती वरना मलिका का मुंह बन जाए। अलाउ मतलब मलिका मैं का मुंह नाराज बन हो जाए। जाऊंगी ना अगर ये कहीं और गई तो। ओह, अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेल भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चाहे खराब करो कुछ करो, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ, क्या नाम था तुम्हारा? सबा। सबा तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं होने दे सकती। देखो, इसीलिए बहुत सारी देवरानियां जेठानियां जो मुझे देख रही हैं और उनके साथ ये जुल्म होता आ रहा है, उनके रिश्ते सिमटे रहें, एक साथ दोस्ती रहे, उनकी खातिर मैं ये शो लेकर आई हूं। So, एंजी आपको हेल्प करेंगी कि आपको बेस का इशू है कि बेस फटे ना, बेस ऑक्सीडाइज ना हो। आप बेस लगा देते हैं लेकिन पार्टी में जाने के बाद आपको शर्मिंदगी से ये ना बताना पड़े जी बिल्कुल, बिल्कुल। देवरानी ने कर दिया, क्या करूं? वो बस यही होता है, मैं जा के सेट कर रही होती हूँ। सो अच्छा, और आपको बेस के अलावा किस में प्रॉब्लम होती है? इनको पाउटी लिप्स का बहुत शौक, ओहो, और वो मुझसे नहीं बनता। आपने मतीरे जैसे होंठ चाहिए आपको? बता दें आप किस जैसे नहीं, चाहिए? इतने ज्यादा नहीं। फरमाइशी प्रोग्राम करें, आप मुझे बताएं। मतीरा जैसे, उष्णा जैसे, और बताओ जरा। उष्णा आप जैसे। हमारे सामने खड़ी है। आप मतलब आप कहेगा मेरे मियाँ जैसे, तो आप नाम ले। उष्णा जैसे इनके भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, सही है। चलिए भाई, आप बीनेश जैसे होंठ बनाना सिखा सकते हैं? बिल्कुल जी। माशाल्लाह, आपकी भी कम नहीं। ठीक है भाई, आ गई भी मिस्का, आ गई। कैसी है मिस्का? गुड। हाउ क्या आर यू? मतलब मैं ठीक ठाक हूँ। क्या लाल बाल जिसके होते हैं उसको तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है? थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? गुड। और शादी के बाद लेट उठने का होता है, लेट निकलते हैं घर अभी से। तो शादी हुई नहीं है। अच्छा, अभी शादी, ओह Yeah. रात को बात होती है ना फिर फोन पे। हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि शादी नहीं हुई है, वो चाह रही है शादी करवा दो तो मैं शो पर टाइम पे आऊँ। ओह, हाँ, ये होना तो भाई तुम पड़ेगा अपनी अम्मी से कहो मैं क्या करूँ। रुखसती जल्दी कर। ओके जी, हाँ भाई, अब हम आते हैं बीनेश की तरफ। बीनेश के पास जो है वो एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत ही फॉर ग्रांटेड एक दूसरे को लेता है। अम्मी आपको क्या पता, आपको नहीं पता ये फैशन चल रहा है, आप मुझे कैसे कह सकती हैं? ये हम, चाहे हम निदा यासिर भी हों, चाहे हम एनजी, माशाल्लाह खैर आपकी तो बेटी नहीं है। नहीं, आपका वो तो बेटा है। भी ऐसे ही है। तो बेटे का कौन सा मेकअप करती हाँ, होंगी आप? मुझे थोड़े दिन पहले मुझे कह रहा था, मामा आई थिंक योर आईब्रोज हैव बीन स्पॉइल्ड। सो हमको ये सारी माँ को ये एक कॉमन सेंटेंस है, आपको क्या पता। चाहे मैं दुनिया घूम लूँ, दुनिया मुझसे सीखती हो, मानती हो, मेरी बेटी कहती है आपको कुछ नहीं पता। इधर उल्टा है, हमारी अम्मी कहती है बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता, इधर आओ मैं तुम्हें बता। यार मैं तुम्हारी अम्मी से क्लासेस लेना चाहती Moms हूँ। always say that. तो यहाँ एक माँ बेटी की जोड़ी है। अब मुझे ये बताएं, क्या नाम? हानिया आप है और आप शाफिया। हाँ, माइक दे दो कोई इनको प्लीज। तुम माइक लगवा लो। लगा हुआ है? लगा? अच्छा, तो तुमने पकड़ क्यों लिया हाथ में? आप शाफिया हैं। शाफिया, ये हानिया आपको दिन में कितनी बार कहती है कि आपको क्या पता, आपको क्या पता भिंडी कैसे बनती है, यूट्यूब पे देखें। आपको क्या पता सही वाला पराठा लच्छे वाला कैसे बनता है, यूट्यूब पे देखें। आपको क्या पता बालों में डाई कैसा होता है, अब्बू को खुश कैसे रखा जाए, यूट्यूब पे देखें। ऐसा होता है आपके साथ अक्सर
क्या क्या कहती है, आपको क्या पता? मतलब ये कि जैसे हम लोग कोई बात समझाते हैं हाँ। तो कहेंगे वो आपका दौर था, ये हमारा दौर है। क्या मतलब मोदी दाढ़ों से निकले हुए हैं, क्या है? मैं यही कहती हूँ हाँ। कि हमारे दौर में होते ना तो तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट होते। तुम लोग तो हम तो ये लोग क्यों ने कहती हैं? आप भी तो पुराने दौर में ले जाती है, क्यों भाई? नहीं, इसलिए कि पुराने दौर में जो सब चीज़ देसी हुआ करती थी, हाँ। अब जो है ना वो सब देख लिया कर लिया। पहले हम लोग सीखते थे, हाँ। सीख के करते थे, अब तो सिर्फ देख के और कर लिया। तो सीखने यानी का हम माशाल्लाह दोनों एक दूसरे को ताने जरूर देते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हाँ, हैं। वो- ससुराल जाए बेटी तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं हो। कि तुम हमारे दौर में होती ना तो ये होता। जी। और वो कहती है आपको क्या पता आज के दौर की बात। कॉमन ताने। नहीं, हम ये कहते हैं कि बेटा हमारी बातों हमें तो समझा रही हो लेकिन आगे जाके नहीं समझाओगी, आगे समझना पड़ेगा तुम्हें हर चीज़। बेटा पुराने दौर की सांस मिलेगी, सोच ले आप। अच्छा, तो ये आप पे हाथ साफ करती है कभी? हाँ जी, बिल्कुल करती है। कुछ सही लगती है आप या गड़बड़ कर देती है? बस ये कि चेहरा फाड़ देती है जगह जगह से। चेहरा फाड़ दे। फाउंडेशन फट जाए। ये क्या लैंग्वेज है? How do you do that? यानी कि जगह जगह से ना बेस जो है ना मेरे ये जो क्रैक हो जाती है। जो है ना ये नहीं, अच्छा, ये छुपते नहीं है? नहीं छुपा Pigmentation है। पाते, अच्छा, ये नहीं छुपा पाती। अब- तो जिससे मेरा चेहरा कहीं से वाइट कहीं से ब्लैक। अभी आप कुछ बेस वेस लगा के आई नहीं है? नहीं, वो हल्का तो वो सीधे लेकिन फिर भी देखे वो निशान फिर भी नजर आ रहे हैं, आप देखें किसी ना। ने लगाई है बेस? अच्छा, अक्सर ये भी होता है जाओ यहाँ से हानिया, खबरदार। ऐसा भी होता है अक्सर कि हम गलत शेड का फाउंडेशन लगाते हैं या कवरेज सही नहीं होती। हर स्किन के हिसाब से गोरा अलग बेस लगा दी ना। हाँ, थोड़ा सा इसलिए ग्रे भी हो रहा है। तो अगर जो किसी की स्किन में फ्रेकल्स हैं उसको आप उसके शेड से लाइट लगा देंगे तो वो और ज्यादा अभी हम शुरू करेंगे मिस्का क्लास। मुझसे रहा नहीं गया। मिस्का की जो तालीम है और वो जो उसका हुनर है वो उभर रहा है। ऐसा मत करो, मैं शुरू करते हैं। लेट आने के तो बाद हानिया, अच्छा अभी शुरुआत कोई नहीं हुई है, मेकअप क्लास की शुरुआत नहीं हुई, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। हानिया, आप मुझे बताइए कि आपने कहीं से मेकअप सीखा है, यूट्यूब चैनल देखती हो, क्या करती हो? यूट्यूब से अच्छा, किसको देखती हो? हुदा को देखती हो, किसको देखती हो? मतलब सर्च करती हूँ कोई भी जो जिसका हाँ। अच्छा लगता है वो लगा दी। अपना मेकअप खुद कर लेती हो? हाँ, बाल बाल भी सब कुछ? तुम्हें लगता है तुम अच्छा मेकअप करती हो? मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से अम्मी खुश होती है जब तुम मेकअप करती हो या फिर भी उस पर कीड़े निकालती रहती हैं, क्या बता दिया मुझे? थोड़े थोड़े और अब्बू क्या कहते हैं? बेटा बहुत प्यारा मेकअप किया है। अब्बू तो हमेशा ऐसे ही कहेंगे, और अम्मी को चुड़ैल बना दो, बहुत प्यारी, मेरी बेटी से तो अच्छी कोई है ही नहीं, है ना ऐसा? बिल्कुल। बस यार देखो, सबके घर की एक कहानी है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है मेकअप करने में? जैसे ये बता रही हैं, बल्कि आप भी बताइए ना अपने दुख से शेयर करें माँ। बताया तो ये कि धब्बे नहीं छुपाती आप? छुपा पाते। हाँ। और जरा से जो आई शेड है ना, हाँ। तो वो थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होती है कि क्या problem? आपकी आंखें छोटी है ना तो वो अच्छा, कसूर आपका है? जी। अच्छा मेकअप नहीं हो सकता, मैदान ही नहीं है, आंखें छोटी हैं, ये कहती है? तुम्हारी भी अम्मी पे गई होंगी बेटा, जरा ख्याल करो। अच्छा, सो ये प्रॉब्लम है आपको, है कि आपके फ्रेकल्स नहीं छुपते, छाइयाँ नहीं छुपती और आपकी आंखें छोटी बनाई हैं अल्लाह ताला ने। मैं कैसे बड़ी कर सकती हूँ? वही वाली बात। ठीक है, तो बीनेश, तो आप इनको क्या वो देंगी? मैं देखती हूँ कि आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप बेस कौन सी लगाती हैं इनके फेस पे? मूज लगाती हूँ मैं। वाह, शाबाश, मूज सबसे बड़ी गलती। सबसे मतलब लाइट कवरेज। वो चेहरा जिसकी स्किन और मायरा direct- खान जैसी होनी चाहिए, हाँ। फ्लॉलेस, तो वो उसमें मूज लगा ले। लगता है। अच्छा, और मूज, उससे मूज पहले मैं कुछ बता दूं लगाती जरा एक मिनट क्या होता है, दिखाओ जरा। मूज जो है वो सबसे, जिसकी फ्लॉलेस स्किन होती है ना, जिसको क्रीम लगा के भी चला जाए वो सबसे, मैं यही है ना, सही है? Yeah, it's very light. It's very light. It's mainly कोई powder. coverage नहीं होती। It's like powder. वेरी लाइट कवरेज, हाँ, वेरी लाइट, कोई कवरेज नहीं होती। लाइक अ टिंटेड फ्लफी सा मॉइस्चराइजर। होता है, जैसे Fluffy थोड़ा सा सा होता है। फ्लफीनेस होती है उसके अंदर। हाँ, तो वो अगर आप- मतलब अगर आप आदमियों की स्किन अगर अच्छी उनको लगा दे तो पता भी नहीं चलेगा मेकअप हुआ है। यही वाली बात है, यही डेफिनेशन। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं बेटा कि इससे आपकी अम्मी के ये जो धब्बे हैं, इसी वजह से ये आप देखें कि जहाँ जहाँ इनके जो है वो पिगमेंटेशन के निशानात हैं, हाँ। फ्रैकल्स के निशानात हैं, वहाँ वो एरिया ज़्यादा ग्रे नज़र आ रहा होगा हाँ। आपको। और जो नॉर्मल वाला एरिया है वो फिर भी सही है। और इसके अलावा जो ये मूव का शेड यूज़ करिए वो बेसिकली इनके
कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी सही सही नहीं। अच्छा, मैं पहले यहाँ इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ। जी। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर हम ये पूरी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और फिर तुम सामान निकाल के दोगी कि क्या बेस लगेगी इनको, ये बेस लगाएगी, एप्लीकेशन तो उसको आती होगी। एक साइड पे मैं इनका जो लगा हुआ है वो रहने दूंगी, दूसरी साइड पे मैं आपको कवर करके दिखा दूंगी। नहीं, तुम नहीं कवर करोगी। अच्छा, तुम्हें वो लोग करवाना है। करवाएंगे। आज का फॉर्मेट यही है। आप लोगों ने चिल करना, सिर्फ जबान हिलानी है और सही है। इसको Done चीजें है। फराहम करनी। Done है। ओके जी, यहाँ ये ऐसा रिश्ता है, नूर एंड आयशा हमारे पास है, ये दो बहनें हैं। Oh, जो एक this is दूसरे the के- best. ये वही है जो एक दूसरे की छुट्टियां भी बनाती हैं, एक दूसरे के बाल भी नोचती हैं। ये वो रिश्ता है। यहाँ थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ जाती है, पर यहाँ ये लड़ाइयाँ वो हो जाती रिश्ता है जो अम्मी से बचाती भी है और बर्बादी मचाती भी है, चुगली भी अम्मी को लगाती है। ये वो रिश्ता है बहनों का। सो यहाँ छोटी बहन आप हैं और बड़ी बहन आप हैं। सो छोटी बहन हाथ साफ करती है बड़ी बहन पर, आप करने देती हैं? रिश्वत देती हो कोई ये कि मेरे पॉकेट मनी से तुम पैसे रख लो और अपना चेहरा मुझे दे दो? क्या क्या चाहिए आप? अच्छा, माइक चाहिए। सॉरी, कितनी अक्लमंद है ये। हाँ। कितना भी। हाँ, उसकी आवाज़- मतलब मुझे अकल नहीं है, उसको अकल है सच्ची में। ये मेकअप कर, जरा मैं बोलती हूँ ना जब मेकअप कर दें हाँ। तो कहती है नहीं आपका बेस यहाँ से फटता है, ये होता है, मेरे को तंग करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं कुछ भी नहीं होगा, आप हाँ। करे तो। अच्छा, तुम रिक्वेस्ट वो खुद करवाती हो? जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर करती हूँ जाके, वो भी आधा घंटा 1 और घंटा। ये अपने अंदर मुसरत मिसबा है ये। मैं करूँगी वही मैं तो सोच रही हूँ, सॉरी मेरे पास टाइम हाँ, नहीं है, यही वाला तुम्हारा काम। बेस फटता है, बहुत टाइम जी, लगता है। जी, जी। ओहो, ये वाली चीज होती है अक्सर फैमिलीज में, जिसको मेकअप आता होता है ना, वो उसके नहीं आगे करता। पीछे सारी कजिन्स घूम रही होती हैं, उसको मक्खन लाओ मैं तुम्हारा दुपट्टा इस्त्री कर देती हूँ जब तक तुम इसका ही मेकअप कर दो, उसके सारे काम हो इसका जाते मतलब ये नखरे उठवाती जी, है जी, प्रॉपर। जी, ऑफ कोर्स। क्या क्या तुम्हें जब ये मेकअप करती तो तुम्हें अपनी तरफ से इसको क्या देना पड़ता है, जरा मुझे बताओ। मुझे कुछ भी नहीं, रिश्वत? मुझे रिश्वत में कुछ भी नहीं देना, चॉकलेट देनी पड़ती, बोलती चॉकलेट दे देना। तो वो रिश्वत ही हुई ना बहन। मगर जो करता है वो बेचारा फंसा हुआ भी होता है, उसको सबके स्पेशली ईद या किसी की शादी हो शादी पे आप तो late हो एंड जाते में हो। अपने आप का करना मिस्टर, पड़ता जैसे है। आपने गाड़ी नई नई चलानी सीखी होती ना, सारे अंडे, डबल रोटी, दूध, जो भी छोटी से छोटी बिल जमा कि कराने, मैं कर सारी देती उसकी हूँ, काम। एग्जैक्टली। शुरू में तो बहुत आपको अच्छा लगता है। बट यू नो द बेस्ट थिंग इज कि ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल है कि मैं खुद 3 हम बहनें हैं। हाँ। तो मेरी एक बहन है जो ऑब्वियसली मेरे साथ सैलून में होती है, शी इज रियली गुड। अच्छा। और जो दूसरी वाली बहन है उसे मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा। तो अक्सर क्या होता था कि मैं उसे बोलती थी मेरे लिए कुछ कर दो, कि मेरे ऊपर कर दो, हाँ। तो वो नहीं कर पाती थी और मैं हमेशा उसका अच्छा सा करती थी। नेल कलर भी यानी you know, तुमने भी हाँ। अपनी बहनों पे हाथ साफ किया है। देखा, बिल्कुल। अच्छा, ये और नहीं उसी बता पे रही, किया है, उसी पे किया है। ये नहीं बता रही कि वो बेचारी जो है वो अच्छे अच्छे खाने भी पका के She's इसको a chef. खिलाती है। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और डिस्कशन होगी। आज आप मेकअप टेक्निक्स सीखेंगे, यानी कि देखें जब ये मेकअप कर रहे होते हैं एक्सपर्ट्स तो एक अलग तरीके की सीख आप सीख पाते हैं, लेकिन अभी अगर हम किसी आम इंसान को मेकअप सिखाएंगे और वो कैसे पकड़े, उसका स्ट्रोक कैसे होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा रिलेटेबल है और आज आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं एंड मेकअप सीखते हैं, ताकि बहनों की बहनें, देवरानी की जिठानी, माँ की बेटी खुश रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अपनों पे हाथ साफ करने का जो मज़ा है ना, वो आप प्रॉपर तरीके से ले सकेंगे, क्योंकि यार मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपना जो है जब कहीं किसी इवेंट पे जाए और वो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े कि भाई ये क्या बना दिया मुझे, क्योंकि देखिए कोई चेहरा होता है मेकअप वाला, कोई चेहरा नहीं होता, और फिर आपको खुद को भी नहीं पता होता उस वक्त, बाद में पता चला। हाँ। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम माँ बेटी से शुरुआत कर रहे हैं। बीनश जो है वो थोड़ा गाइडलाइंस, आप साफ कर लिए मेकअप, गाइडलाइंस देंगी कि हानिया को कौन सा बेस का कलर और कौन सा कंसीलर यूज़ करना चाहिए अम्मी के छाइयाँ छुपाने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि अभी तो इनके पास सामान जो है वो हमने देख लिया किस किस तरह ये करती हैं। बीनश अभी अपना सामान देगी ताकि फिर ये कल को खरीद सकेंगे ये चीज़, अम्मी पे ये चीज़ सूट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हानिया पे खुद पे मुंह सूट करता है तो अम्मी पे भी वही। एक्चुअली यही बात है, मैं सारी बच्चियों को देखें, बच्चियों की एज में फ़र्क होता है और माओं की एज में एक प्रॉपर 1-2 डिकेट्स तो होते, दो डिकेट्स तो होते ही होते हैं, ठीक है भाई 16 में भी शादी हुई है। हाँ, तो 2 तो होंगे ही होंगे। तो टेक्निकली आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 17-16 साल की फ्रेश स्किन के ऊपर जो चीज़ लग रही है वो आपके ऊपर लगेगी,
और एंड ऑल्सो इन हर केस आप देखें अगर कि झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, फ्रैक्टल्स हैं, सो मैनी इश्यूज। तो Exactly. आप कैसे उनको ऐसे इस मूस से और एक इस पफ पाउडर से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जितनी भी बच्चियां अम्मियों का मेकअप करती हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अम्मी का फाउंडेशन अलग आएगा। ये ठीक है, इनके पास क्या क्या चीजें जरा बताओ। एक तो मूस तुमने ये मूस दिखाया लगा रही हैं और और दूसरा ये क्या है एक ये? कोई पाउडर है कॉम्पैक्ट टाइप, अच्छा, which is I think this is also creamy, है ना? इसका शेड देखो ना कि क्या है। ला मैं खोलूं, तुम्हारे इतने बड़े माशाल्लाह नाखून है, वो सिर्फ दिखाने के काम आते हैं, हाथी के दांत हैं। मैं खोल दूँ। कहाँ भी माशाल्लाह खुलने में भी ना, मतलब ये देख, ये इतना It's too fair, ये तो ये बहुत फेयर है, ये देखो, ये इतना गोरा है ये। ये मेरे लिए गोरा है। ये तुम्हारे लिए भी गोरा है, ये मेरे लिए भी गोरा है। मिस्का तुम दिखाओ, मिस्का पे सूट करेगा एक्चुअली, ये मिस्का के कॉम्प्लेक्शन के लिए। हाँ, तो अब आप देखें ना कि इधर और इस हाथ में हाथ लाओ, इधर रखो, ये देखो कितना फर्क है। जरा क्लोज, हाँ मतलब आप ये सोचिए जो मिस्का के ऊपर बेसिकली कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए, हाँ, वो अम्मी के ऊपर लग वो रहा है। अम्मी के ऊपर हाँ, लग रहा है। मिस्का और का दूसरा compact इनको ना लग बिल्कुल कलर करेक्शन और प्रेप की बिल्कुल वो नहीं है। एक होता है ना नॉलेज होती है, हाँ। आप कैसे इस उम्र के इंसान के ऊपर बगैर स्किन प्रेप किए, बगैर कलर करेक्टिंग हाँ। किए, ये सब कलर करेक्टिंग होगा। तो अब हम इन शॉर्ट में ये बता रही हूँ क्या तुम कि पहले सबसे बस बताओ पहले क्या है? बेटा प्राइमर लगेगा, ठीक अच्छा, है? प्राइमर बेटा मुंह देखो धुलवाओ। पाकिस्तानी भी मिलते हैं। हाँ, वो जरूरी जाहिर नहीं है, इसके हाँ, पास तो जरूरी नहीं है, आप कोई भी ले लें। हाँ, आप कोई भी प्राइमर ले लें, इकोनॉमिकल ब्रांड्स भी आजकल, बल्कि इनफैक्ट हमारा मुसरत मिसबा का प्राइमर बहुत हाँ, अच्छा है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो आप वो लें। अच्छा, फिर उसके बाद टीवी स्टिक्स, सबसे सस्ता मशवरा हमेशा देती अच्छा, हूँ। अब इनकी अम्मी के लिए कौन से कलर है, जरा तुम वो बताओ। अम्मी का जो है ना वो मैं खोल के दिखाना। हाँ बिल्कुल दिखाती हूँ। अम्मी का मैं कुछ चाहिए तो मंगा दूं, बताओ। नहीं है, हाँ। है। मैं ओरिएंटल ये हिट है भैया, ओरिएंटल जो हाँ, है। for Asian। इससे मैं इनकी कलर ये एक करेक्शन दफा दोबारा करवाऊंगी। दिखाओगी प्लीज? ये बेटा ये देखो तुम हानिया, ठीक है, हाथ लगाओ, हाथ दो, ये देखो, ये है, ये काफ़ी ब्राउन है, ये गोरा नहीं है। अब डरिए मत, ये मुंह पे जब लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम इनको फेयर नहीं करेंगे। ये नीचे इसकी एक पतली लेयर लगेगी ताकि ये सारे जो इनके डार्क सर्कल्स हैं, फ्रैकल्स हैं, ये सारे निशान जो है ना वो काफ़ी हद तक इससे बैठ अच्छा जाएंगे। बेनिश, अब तुम एक जरा निशान छुपा के, हानिया तुम्हें जहां से सही नजर आ रहा है तुम वहां खड़ी हो जाओ। अब आप देखें, मैं ये पोर्शन हाँ, नहीं पूरा पोर्शन नहीं करो, तुम सिर्फ ये तरीका बताओ कि ये तुमने कैसे इस पे अप्लाई करना आप है। इसको फिंगर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर हानिया या तुम स्पंज कैसे है। करती हो मेकअप? फिंगर से करती हो? कंफर्टेबल कैसे होती है? फिंगर से करती हूँ, तो फिंगर से करके दिखाओ पहले, करके विनेश दिखाओ, को। करके दिखाओ। एक बिल्कुल बारीक पतली लेयर जो है ना वो लगाओ। जरा थोड़ा क्लोज पे जाएंगे प्लीज। अब तुम प्लीज ये जरा स्ट्रोक बताना कि क्या ये अपनी सही कर रही है, ये जैसे हाँ, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बहुत ज्यादा। वक्त से पहले अपनी अम्मा को बुढ़ा कर दोगी और ये नहीं करो, देखो इसके एक लटक मिनट, जाएगी। ये नहीं करना है आप। हाँ। आपने ये करना है, टैपिंग करना। ये करना है, ये नहीं करना। हाँ, ये देखिए सिखाने का मुझे बड़ा अच्छा तरीका तुम्हें लगा तुम्हारा कि तुम उसको हाथ में बता रही हो, फील ताकि करवा उसको रही हूँ, feel वजन हो। वेट होता है ना, वेट भी फील होता है। जैसे कम दबाते हैं हल्के हाँ। हाथ से, कुछ चीजें होती हैं वो आपको मेकअप में हल्के हाथ से, सॉफ्ट हाथ से। तुम्हें फील हो रहा है, जरा बताओ। हाँ। ये कैसा हाथ है, इसमें वजन है नहीं है, क्या है? लग रहा है, फील हो रहा है, हाथ गुजर रहा है, बस हल्का सा फील हो रहा होगा। तुम कह रही हो कि टैप करके लगाएं। हाँ, अब ये जो तुम कर रही थी, ये क्या है? ऐसे जैसे थप्पड़े मारने हो ना। हाँ समझिए, अम्मी है तो कुछ बोलेंगी नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मेकअप करवाते हुए नहीं बोलेंगे। ये हो रहा है मेकअप, मतलब ये क्या है भाई तब। अच्छा, दूसरा जो मैंने सिखाया है वो ये है, हल्के से प्रेशर के साथ, ये देखो। चलो करो जरा, ठीक है, करके अब दिखाओ। करके जैसे दिखाओ। तुम्हें फिंगर पे तो लोभ है ही नहीं। नाखून संभालना, आंख में ना जाए। ये। जिन लोगों के नाखून बड़े हैं वो प्लीज केयर करें, कोशिश Foundation करें brush आईज भी के use कर करीब। सकते हैं। हाँ, सिर्फ हाँ। एक मैंने नादिया हुसैन को देखा है कि यहाँ तक भी नाखून होंगे तो वो सब कुछ कर सकती है। फाउंडेशन ब्रश से भी आप हाँ, लगा ये इस सकते तरह हैं। का ब्रश आप ले सकते हैं, उससे आप लगा सकती हैं। ये देखें, ऊपर देखें। ये दो, इसको दो जरा ब्रश से अच्छा, करके ये भी देखिए। टैप कर रही हूँ मैं, आप देखें। हाँ। ये भी मैंने ऐसे ऐसे, क्योंकि करेक्टर का मसला ये होता है कि बाज लोग करेक्टर यूज करते हैं फिर उसको यूं यूं रगड़ के निकाल हाँ। देते हैं हाँ। ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से।
तो वो जब एक लेयर बैठेगी ही हाँ। नहीं तो वो कवरेज कैसे देगी? ठीक है। बेसिकली करेक्टर यूज करने का मकसद यही है कि पहली एक पतली लेयर आपकी करेक्टर की लगे, हाँ। फिर उसके ऊपर एक और लेयर आप अपनी फाउंडेशन की लगाते हैं। पतली पतली लगाएं बेशक, जरूरी हाँ। नहीं है केक नहीं बनेगा। कहानियाँ करके दिखाओ जरा, कंसील जब हो जाए हल्के वगैरह। देखो बीनिश सही चल रहा है इसका हाथ, हाँ। ब्लेंड सही बस करी। टैप करती रहो करती रहो। अभी तो सारे पहली दफा ब्रश हाँ। हाथ में लिया है, ऐसे आहिस्ता क्योंकि जब आपके नाखून इतने बड़े हैं तो वो आप रिस्क ना लें भाई, अम्मी हो इसकी मूवमेंट जो बहन है हो ना या वो थोड़ी सी देवरानी, फास्ट रखो बेशक। जख्म हो ऐसे- जाएगा ऐसे- खामोखाई में, सही है। हो ना, आँख में चला जाएगा। हाँ या तो फिर लाइक फिंगर से बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपके नाखून छोटे हों तो ना, ब्लेंड हीट ज़्यादा होती है हाँ। तो ब्लेंड होता है। भाई फर्क कितना पड़ रहा है। सब चुप थोड़ा सा Very क्विक nice. करो ताकि ये देखें हाँ। पूरा इनका माउथ पीस नहीं इसको ही करने दो ना दिनेश, ये तुम लो। आराम से सुकून से करो हाँ। जब तक मैं दूसरी तरफ चली हाँ, जाती ठीक हूँ। है, ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इस तरफ ले जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ है ये स्किन पिंपल वाली स्किन। हाँ, ये मैं- ठीक है, अब वो छाइयों वाली स्किन थी, छाइयों वाली स्किन अलग हो गई, पिंपल वाली। ये क्या करती है तुम्हारे साथ? एक ही बेस लगाती, कौन सी दिखाओ? ये मिस रोज की कौन सी? मिस रोज ये मिस और रोज की। इनकी अलग है, आपकी अलग है, ये दोनों एक ही जैसे दोनों एक ही जैसी लगाती हो? दोनों एक ही जैसे अच्छा, लगा। अब जरा मिस रोज देखते हैं कि ये Consistency. हाँ, इसकी कैसी है। ये मिस रोज ये बहुत येलो नहीं है? अच्छा हाँ, तो ये सही है इसके लिए, ये कलर सही है। कलर अगर आप कंसील करके लगाएंगे तो फिर भी सही है, मगर देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ। आप हमेशा अलग फाउंडेशन यूज़ करें, और सबसे पहले आपने अपनी बहन का जब भी फाउंडेशन लेने जाएं तो देखना है कि उनका कूल टोन है या वार्म टोन है। अब अगर उसकी वेन्स जो हैं, ये देखो ये ब्लू की टेक्निक तरफ। बताओ जरा। हाँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये पहले बहुत इसको क्लोज बनाए, क्लोज बनाया, अब दूसरा बताओ। हाँ, ठीक है, अब अगर इनकी वेन्स आप देख रहे हैं कि वो ब्लू की तरफ है थोड़ा नीचे करो, वी कांट सी। या ग्रीन की तरफ है, तो अगर इनकी ब्लू की तरफ है, हमें ऐसा लग रहा है ब्लू और पर्पल हैं, तो इनका स्किन टोन कूल है। और इस तरफ अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ये वार्म है, मतलब ग्रीन है। ऐसा क्या मतलब कि दोनों हाथों का न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल है। तो इनकी स्किन न्यूट्रल है, इस पे ज़्यादा येलो भी नहीं यूज़ होगा, ज़्यादा पिंक टोन की फाउंडेशन भी नहीं यूज़ होगी, सेंटर वाली बीच use की होगी। कहाँ से हाँ, मिलेगी बेचारी बीच को? की मिल जाती है, वो न्यूट्रल टोन्स आते हैं। अच्छा, अभी जो ये ले रही है ये बहुत- येलो में चली ये जाएगी। बहुत येलो भी है, इसकी वजह से ये डल जो कह रही है थोड़ी देर में ये ग्रे हो जाती हाँ, है। हाँ। ठीक है, उसके अलावा ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी ऑयली भी लग रही है और तुम्हारे लाइट। तो वैसे ही पिंपल है मुंह पे, तो ये तो ऑयली तो स्किन के ये लिए आपने कुछ मैट यूज करना होगा और ऐसा यूज करना होगा जिससे इनकी कंसीलिंग ज्यादा अच्छी हो, छुप जाए। हाँ, अच्छा, अब इनको बताओ कंसील किससे करोगे? तुम्हें अब इनको बेस फराम, कौन सा कॉम्पैक्ट लगाती हो तुम? पाउडर कौन सा लगाती हो? वो face ग्लैमर का दिखाओ कहाँ है? वो असल में घर पे भूल गई। घर पे भूल गई, देखा? अच्छा देखो, सबसे पहले क्योंकि जिसकी एक्ने की स्किन होगी, तुमने प्रेप भी उसे वैसे ही करना होगा। फुल बुंदे पहन के बैठी हो तुम मेकअप कराने में, टीवी पे आ रही हो, बुंदे तो नजर आ। मेकअप से पहले बाल बांध देना उसके, हाँ बेटा, ठीक है? कैसे फिर बेस लगेगा? उसके बाद जो है तुमने ऐसा कोई भी प्राइमर यूज करना है जो जेल बेस हो, ऑयली ना हो, ठीक है? हाँ। ये देखो इसको अंदर से, ये बिल्कुल जेल पानी की तरह है, ठीक है? एक्ने के लिए ऐसे अब यूज देखो होगा। लाइक वहाँ पे जेल नहीं बताया, वहाँ पे प्राइमर कोई और बताया अम्मी के लिए, क्योंकि हाँ। उनकी एज डिफरेंट थी। हाँ। अब यहाँ पे दानों वाली स्किन है, सो अलग प्राइमर, हाँ। यानी जेल वाला जिसमें ऑयल नहीं है। ठीक और है, अक्सर ये भी होता है कि कुछ मौसम में तुम्हें लगेगा कि इनकी एक्ने जो है फाउंडेशन के बाद थोड़ी फ्लेकी लग रही है, तो उस टाइम पे आपने एक क्रीम भी लगानी है पहले, जो वाटर बेस होगी और ऑयली नहीं होगी, यानी वो बहुत तेल ना हो बट वाटर बेस। मतलब ऐसी क्रीम मिलती है जिसमें जो लिखा होता है हाँ। कि ये वाटर बेस है। सो तुमने कहा कि प्राइमर लगाने के बाद एक वाटर बेस पहले क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजर, पहले मॉइस्चराइजर, फिर और प्राइमर। ज्यादातर अब आजकल हाइलुरोनिक एसिड के जो मॉइस्चराइजर्स आ रहे हैं, आम भी आते हैं, हाँ। वो क्या करते हैं, वो वाटर बेस होते हैं और वो आसपास की जो एटमॉस्फेयर है उससे मॉइस्चर लेके आपकी स्किन में देते हैं, ठीक तो है। ये ऑयली नहीं होते। पहले मॉइस्चराइजर, फिर जेल, प्राइमर, उसके बाद फुल कवरेज। अच्छा, अब दाने छुपाना बता दो, हाँ, ताकि इससे पहले ब्रेक पे जाए मैं ये कवर कर सकूं। सबसे पहले हाँ, मैंने पहले इनको- एक नहीं, तुम खुद नहीं करोगी। अच्छा, तुम इसको पहले प्लीज दूसरी खुद तरफ। बताओगी। हाँ, ठीक है। दूसरी और अभी पहली ये वाली पहले बात ही इसको नहीं है। लगाओ, दूसरी हाँ। तरफ लगाओ।
ये क्या है, कौन सी ये base वही है? प्राइमर है, पहले प्राइमर लगा। अच्छा प्राइमर तो लगाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं ये फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन कौन सी ले रही हो मसरत बताओ? मिसबा फाउंडेशन। कौन सा नंबर? वही हम चेक करेंगे हमेशा जब भी लगाना है फाउंडेशन, तो आपने इधर चेक करना है कि उनकी स्किन टोन से सही है या नहीं। एक टोन आप अभी नहीं करो, अभी नहीं करना। एक टोन बेटा। लाइट ले सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा लाइट ना हो, ठीक है। और हमेशा फाउंडेशन ऐसे लगानी है कि बहुत हैवी ना हो, नहीं तो एक्ने और नज़र आती है। हम अंदर से लेके बाहर की तरफ तक तो शुरू मुझे करें। फिर प्लीज कलर्स बताने पड़ेंगे कि आलमंड है या क्या है। ये वाला कलर फेयर है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है नहीं अभी दूसरे कलर की? और डार्क भी हो सकता है, बट ये वाला ऑक्सीडाइज होगा थोड़ी देर में, तो ये सही ये है। कौन दूसरा? ये तुमने वाला लाइट है, ये पोर्सलीन है, अच्छा, तो वो वाला तो थोड़ा तुम सा dark। दाने छुपाने के लिए क्या दे रही हो उसको? ये मैट फुल कवरेज फाउंडेशन में हमें इस पे कंसीलर जरूरत की नहीं है जरूरत कंसीलर। नहीं, ये इसी से पूरा होगा। और हम अंदर की तरफ से लेके बाहर की तरफ जाएंगे, अच्छा ठीक है? देखो, ये बेस लगाने का एक आर्ट होता है। हाँ। वो तुम प्लीज इसको बताओ, ब्रश से मैं उस लगाओगी, तरफ फिंगर से आऊंगी। लगाओगी? मैं यूजली फिंगर यूज करती हूँ, या फिर आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, बट मैं फिंगर से तुम बता एक दफा करके बताओ, फिर ये खुद करेगी। अब पहले आपने उसके अंडर आई पे, ये देखो किस तरह टैप कर रही है। ठीक है, हाँ, इस तरफ फेस करना। आपको अगर हमेशा एक ग्लो की तरह दिखाना है, थोड़ा सा लाइट आपका फेस या फ्रेश लगे, तो आप हमेशा अंदर की तरफ ज़्यादा कवरेज दें, उसके बाद नीचे लाइट हो जाए। ओके, दाने वाने सब छुपते जा रहे हैं ना? यस। हाँ, और जहाँ पे ब्लेमिशेस हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा और लेके लगा सकते हैं। मतलब लाइक थोड़ा डबल कंसील, जहाँ ज़रूरत है उधर आप डबल बेस लगा दो, ठीक है, डबल हाथ इस तरह। और उसके बाद नीचे की तरफ ले आना है। और जैसे जैसे आप फेस के बाहर की तरफ आते रहेंगे, तो वो कवरेज लेस होती रहेगी, उससे खुद ही से एक अफेक्ट आ जाएगा लाइट एंड मीडियम का। ठीक है, ये चलो उस अब तरफ तुम भी दूसरी करें। तरफ करके दिखाओ कि क्या तुमने मिस्का से ये चीज़ सीखी, कैसे उसने। हाँ, मिस्का तुम छोड़ो कि थोड़ा वो लगाए। हाँ, वो ये बाद में कर लेना। हाँ, देखिए कि ये कम कम, फिर उस पर और बिल्ड कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा देखिए, और ऊपर स्टिक को से। लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लिक्विड बेस को लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इस जो स्टिक है उसको आप इतना घसीट नहीं सकते, लेकिन जो अब नीचे लिक्विड की बेस तरफ। है उसको आपको इतना मतलब इतनी फ्रिक्शन लगती ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ होता है। तो जी, लेकिन निदा इन बोथ केसेस आपको जो अपने स्ट्रोक्स हैं वो बहुत फेदरी रखने हैं। ऐसे आपने करना है जैसे कोई पर के साथ आप कर रहे हैं, इसको ड्रैग नहीं करना है। थोड़ा प्रेशर जो है आपको अपने सारे हाथ पे हाथ देना पे, होगा जी। और फिंगर्स पे इतना फिंगर्स पे pressure। हल्का सा, जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। गुड जॉब हाँ, एक्चुअली। ओह ग्रेट, हाँ। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब यहाँ जो एंजी के पास देवरानी जेठानी है ना, इनकी कंपैरेटिवली इनकी स्किन दोनों स्किन से बेहतर है। जी बिल्कुल। सो अब एक बेहतर स्किन पे क्या कंसीलर फलाना धमाका एक मोटी बेस की ज़रूरत होती है या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, So- बिकॉज शी इज़ लकी। देखिए, इनके सिर्फ थोड़ा सा ये मसला है कि इनकी चीक के ऊपर हल्की सी पिगमेंटेशन आ रही है, अच्छा, बिल्कुल हल्की सी, ठीक अच्छा। है? अच्छा, इनका जो बेसिक मसला है थोड़ा सा अंडर आई का है, और यहाँ पे इनके ये लाइन आती है इस हाँ, जगह पे, लेकिन ठीक है? जैसे आप लेकिन इतना ज्यादा नजर नहीं जी जी आता। अच्छा, बिल्कुल। तुम क्या बेस इस्तेमाल करती हो, पहले ये दिखाओ। मैं इनको पहले तो कंसील करती हूँ हाँ, इससे, टीवी तुम्हारे पास से। स्टिक है, जी स्टिक है, इस्तेमाल करती स्टिक हो। इस्तेमाल किस करती हूँ। नंबर से कंसील करती हो? 36 से। 36 से। और दूसरी वाला क्या नंबर है? ये 1W है, इसके ऊपर में ये लगा के इनको पाउडर हद हो लगाती रहा हूँ। है। हो रहा है। अरे बाप रे, तुम तो फुल इसको करीना कपूर बना के ले जाती हो। ये खुश शादियों होकर वादियों जाती में। हैं मुझसे, हैं? ये खुश हो जाती हैं। अच्छा, गोरा गोरा चाहिए तुम्हें। बहुत फेयर है ये बहुत तो। ज़्यादा फेयर है। हाँ, आई वुड से कि इनका इतना खूबसूरत गोल्डन कम्प्लेक्शन है, तो मेरे हिसाब से इनकी थोड़ी सी कंसीलिंग होनी चाहिए। हाँ। और जो इनका बेस है वो इनको हमें, जैसे वो कह रही थी ना कि मूस यूज़ करती हैं, या बहुत शेयर फाउंडेशन अगर हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। आपको लगता है और कि इनका इनको जो कम कवरेज वाला जी फाउंडेशन हाँ। है
वो वो इनकी इनके लिए स्किन बिल्कुल perfect की रहेगा। डिमांड कम जी, कवरेज वाला जी हाँ, फाउंडेशन। बिल्कुल इन दोनों की स्किन बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारी सास यही देख के पसंद करती थी, मेरी बहू की स्किन अच्छी होनी चाहिए, है ना? अच्छा, अब प्लीज आप दिखाएं कि इनको कौन सा बेस इस्तेमाल करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट, एक तो मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं जब फाउंडेशन करूँ तो मैं ब्रश नहीं, से पहले करूँ। पहले 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 जी, आप पहले हमने- पहले बेस दिखानी है ना कि जी। क्या करेंगी, कौन सी करेंगी। जी, मैं इनको ये मेरे कौन पास सी? फाउंडेशन है, ये फेंटी ब्यूटी की है। ओह, फेंटी ब्यूटी लिक्विड है? फाउंडेशन, जी, यानी लिक्विड आप फाउंडेशन। उसको स्टिक के बजाय लिक्विड फाउंडेशन का मशवरा जी, और अगर आप ये नहीं खरीद सकते बिकॉज ये इम्पोर्टेड है, हाँ। तो आप मुसरत मिसबा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ना, है। इसमें आप फेयर और आमंड को मिक्स करके ओके। या पोर्सलिन जैसे वो यूज़ कर रही हैं हाँ। उसको मिक्स करके फाउंडेशन में मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप मिक्स एंड मैच कर लें। ओके। अगर आपको फील होता है कि आमंड मोका इज़ टू डार्क फॉर यू, जो शेड्स हैं बेज, जो डार्क बेज है या मीडियम बेज है, इनके वो भी ऊपर आप क्या सजेस्ट करेंगे इनकी कॉम्प्लेक्शन मैं पे? इनके लिए बेज और पोर्सलिन का मिक्सचर करूँगी। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है है। ना? अच्छा, अब आप एक तरफ थोड़ा सा खुद करके बताएं स्ट्रोक, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे करना है। दूसरी चीज़ हमने ये की थी जब आप बिजी थी, तो मैंने इनसे कहा कि क्योंकि इनके पोर्स ओपन होते हैं, वो कह रही थी कि पैची हो जाती है फाउंडेशन, तो हमने इनको पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर कर दिया। ओ, ये देखिए 3 आपको अलग अलग प्राइमर्स, यहाँ प्राइमर यूज किया गया फॉर एजेड स्किन, यहाँ प्राइमर यूज किया फॉर पिंपल स्किन और जो कि जेल बेस्ड था, एंड यहाँ प्राइमर यूज किया गया जो पोर्स को मिनिमाइज करे। पोर्स जो मिनिमाइज होंगे और उससे अच्छा, पहले हमें क्योंकि ब्रेक पे जाना है, मैं चाहूंगी कि अगर आप ये बता दें तो फिर हम बाद में आके फिर और चीजें बता देखिए हम इनका बहुत सॉफ्टली क्योंकि इनके मुंह पे इतनी बेस की जरूरत ही नहीं है, जितनी कम बेस होगी उतनी ग्लो आएगी फेस पे, टाइट लगेगा उतना ही। देखिए इनके बेसिकली ये वाले एरियाज है ना, इनको थोड़ा सा कवर करने की ज़रूरत है हमें, तो हम ये कर रहे हैं कि इनकी स्किन को हमें पहले आप कवरेज ले रही हैं, फिर आप जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप प्लीज दूसरी साइड इनसे कवर कराइए। ये हाँ, ठीक है। ये आपने क्या दिया इनको जो जिससे मैंने इनको ये लगाया है, कुछ कंसीलर दिया है, ये क्रेलॉन की स्टिक से 303 जो आप स्टिक पूरे मुंह पे यूज करती है ना, इन्होंने उसी स्टिक से इनको कंसील किया है। थोड़ी थोड़ी जहाँ लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी सैग करी है स्किन या थोड़ी डार्क है, बहुत मामूली तो वो आपको पूरे मुंह पे वो वाली स्टिक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टिक से कभी भी वो एक ग्लासी और ग्लोई फेस नहीं पा सकते, क्योंकि उसमें वैक्स होती है, वो वाली चीज़ नहीं आती जो लिक्विड से आती है। हल्का हल्का टैप करके इस तरफ भी लगाइए। ओके, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 3 मुख्तलिफ स्किन्स यहाँ डिस्कस हुई हैं। अब वापस जब आते हैं फिर अलग अलग फीचर्स, कॉन्टूरिंग, आई मेकअप, लिप्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सो फिर आइए देखते हैं कि आज अपनों पे जो हाथ साफ हो रहा है उसका नतीजा कैसा निकलता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज यहाँ मेकअप क्लास बड़ी डिफरेंट है। वो वाले हाथ जो अपने पे साफ किए जाते थे, आज हम उन हाथों को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं ना, वो आप उनको बुरा भला भी बना दें वो बेचारे कुछ नहीं कहते, और दूसरे भी अगर कुछ बोलते हैं तो फिर, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि इतने बुरे नहीं कर रहे ये काम, भाई सही कर। जो अपने ना अच्छा मेकअप करने में भी बहुत डांटते हैं। हाँ, सही कह रही है। एक्सपेक्टेशंस और दुखी हुआ दिल। मैं बैठ रही हूँ, सॉरी मेकअप सारे एक्सपर्ट्स खड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने जॉगर्स पहने हुए हैं, क्या करें तो, और आपको हील की आदत नहीं, है। वो जॉगर्स इन्होंने पहने हुए, माशाल्लाह से अल्लाह ने इनको कद दिया, हमसे पूछें, हम 4-5 इंच की हील पे खड़े हैं। आज मैंने स्नीकर्स पहने हुए थे, मैंने सोचा वाह क्या कंफर्ट है, मैं हर दफा यही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, सही है। अच्छा जी, अब मैं इस तरफ आ रही हूँ। बेस बताओ भाई बीनिश, क्या आप कहेंगी कि बेटी ने बेस सही लगा ली है? हाँ, बेस मैंने खड़े रह के करवाई तो बिल्कुल सही हुई। शुरू में क्या कर रही थी, करेक्टर को बहुत कम अमाउंट में लगा रही थी। मैं इसकी गलतियाँ इसलिए बता रही हूँ कि हमने बिफोर लिया था कि नहीं लिया ना,
रह गए। आई एम श्योर कि आप लोग भी शायद काम करते हुए वही गलतियां करें जो इन्होंने की, तो इसलिए आई एम गोना मेंशन दैट। हाँ। जब ये कैरेक्टर लगा रही थी तो ये क्या कर रही थी कि टैपिंग तो कर रही थी, लेकिन अमाउंट कैरेक्टर का फिर भी कम था। ओके। तो वो नीचे से जो धब्बा है या जो स्टेन है या जो भी हल्का सा काला निशान है वो कवर नहीं हो रहा था। और इन्होंने खुद अभी मुझे थोड़ी देर इन्होंने पहले ज्यादा जब दिल मैं पे ले कवर लिया है, करवा मेकअप लोग ज्यादा दिल पे ले लिया है फिर इन्होंने। मैं जब कवर करा रही थी तो ये कहती है मेरे फोरहेड पे तो जो निशान है ना वो तो कभी जा ही नहीं, छुप ही नहीं हाय अल्लाह। सकता। तो मैंने कहा आज तो छुपेगा। हाँ। अब मैं देखती हूँ आज कैसे नहीं हाय, छुपेगा। हाय, हाय। तो मैंने फिर थोड़ी सी हेल्प की, उसको बताया कि राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हमने उसके ऊपर जो है वो एक आई थिंक Nars। एक पंप लिया था हमने ज़्यादा पंप नहीं लिया, क्योंकि नीचे जब कैरेक्टर लगा हुआ होता है ना तो आपने भर भर के केक की लेयर्स नहीं बनानी अच्छा, होती। एक इम्पोर्टेंट सवाल, जी। जो इसके अगर करेक्टर तुमने लगा दिया तो ये जो इसके पास मूज है ये इस्तेमाल कर पाएगी उस पर? नहीं, क्योंकि मसला ये है कि ये देखिए ये मूजेस जो होते हैं ना ये बहुत ही फ्लॉलेस किस्म की स्किन के लिए होते हैं और ये एवरीडे डील के लिए होते हैं। Okay। अगर आप इसको लगा के शादी पे जाओगे, बीच में पसीना आया, गाड़ी गर्मी में है। हाँ, कभी एसी चल रहा है, कभी एसी नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसने वैसे ही फिसलना है। तो देयर इज नो पॉइंट। आप ये कर सकते हैं कि आप अगर आपको बहुत ही कोई मिक्स प्रोडक्ट करने का शौक है तो आप उसमें एक पंप लिक्विड डाल दें। अच्छा। और फिर मिक्स करके तो लगा ऐसी लें। क्या मार पड़ी है हाँ, तो ऐसी क्या मार पड़ी हुई, वही वाली बात ना। ये हाँ। आप डेली वेयर के लिए रखें और वो लोग रखें जिनके निशानात नहीं है, करेक्टिंग की जरूरत नहीं है। ये है कि इसको गर्दन पे यूज कर ले। एक चीज उन्हें मिरर में दिखाओ तो हाँ मैं सब दिखाती चुप गए। हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा, दिखाती हूँ। अब बाद में दिखाना, टाइम कम है। दूसरी चीज हाँ, eyebrow- ये तुमने क्या की है? ये क्या है? इधर? हाँ। ये तो ये तुमने ऐसे लाइनें बना दी छाइयाँ हैं। डाल दी हैं फिर से। नहीं कुछ अजीब सी काली सी लाइनें बना दी मडी हैं। सा। हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलती तुम होती है। कॉन्टोर जो लोग दिखाओ, क्या किया, contouring कौन में सा करते हैं। कॉन्टोर उठा के कॉन्टोर किया है? हाँ, करती हो दिखाओ। नॉर्मली कॉन्टोर करती हो तुम? हाँ दिखाओ जरा। नहीं ये नहीं ये लगाया तो नहीं तुमने है, ये तो बेटा। इतना डार्क। हाँ, इतना बड़ा धोखा नहीं। हाँ। पब्लिक अरे सब बाप रे, जानती है। अब अरे बाप बताइए। रे। ये आशी है बहुत ये ज़्यादा। बहुत ज्यादा देखो ये dark कोई है। टीवी पे थोड़ी आके मेरी जगह लेंगी। इनको शादी में जाना है तो इतना कॉन्टोर क्यों कर रही हो? और कॉन्टोर इसने प्रॉपर एक लाइन बनाई है पूरी ऐसे करके ना, ड्रॉ की है। यार इतना कॉन्टोर जरूरी है कि इनके मुंह पे मतलब? उसने सोचा होगा थोड़ी सी चबी है, मैं पतला कर दूं। एक तो ये भी एक मुसीबत है ना, कुर्सी पे बैठती मेरा मुंह पतला कर दो। बेटा मेरा मुंह पतला कर सिर्फ दो। डाइटिंग से हुआ, मैं कितनी कॉन्टोर कर गई, वो दाढ़ी ही लगती थी मेरी। पिछले प्रोग्राम देखो मेरे जरा जाकर। मैं तो कभी कभी क्लाइंट्स, मुझे अगर क्लाइंट्स भी कहते हैं ना कुर्सी पे बैठ के हमें कॉन्टोर ज़्यादा कर देना, हमें ये हमारी बोटियाँ छुपा डबल चिन होती है अक्सर लोगों की, You can't। डबल चिन खत्म कर दें। डबल चिन भाई हम सर्जन थोड़ी हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं। ओके अच्छा, अब मुझे प्लीज पहले ये बताइए, इन्होंने यूज किया जो कलर, उठाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी स्पीड। तो इनको दूसरा भी उठाओ। इनको इन्होंने यूज किया ये कलर, बहुत गलत ठीक है? choice, ये जरा बहुत। प्लीज मुझे ये फोकस ऐसा करें। है जैसे ये काला, और तुमने ये भी किया है हाँ, ये ब्लेंडिंग दोनों करने के mix लिए, किया ना, काला ये वाला, देखो, हाँ। मतलब ये काला और ये काले को और बढ़ाने और वाला करा दिया। हाँ, इनको क्या दिखाओ, क्या चाहे अम्मी का चौड़ा भी हो फेस, क्या इनको ये कलर्स यूज करने चाहिए? नहीं इनको अगर देखें, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा चबी फेस है तो इसको और इनको मिक्स कर ले, थोड़ा सा डार्कनेस इससे आ जाएगी और इससे वार्मथ आ एक जाएगी। मिनट, तुमने दोबारा जो कहा वो दोबारा बताओ मैम, ताकि लोगों। आप जैसे इस पे हाँ। एक टैप मारा, इस पे 2 टैप मारा, इस पे इतना सा टैप मारा। अच्छा, तो ये जो डार्क वाला है ये तो नहीं कॉन्टूर का? ये इन दोनों से नहीं होगा, इन हाँ। दोनों से हो जाएगा, फिर भी मिक्स होगा। हमेशा आप गलत कैमरामैन क्यों फोकस करते, वो बताए, अब दोबारा बताओ बहन। हाँ अच्छा ओके, आपने इधर से टैप किया, हाँ। इधर से टैप किया। अगर आपने हल्का सा डार्क उठाना भी है और आपको हाँ। बहुत चिजल्ड किस्म की कॉन्टूर करनी है, आपने सिर्फ इधर से एक ऐसा टैप मार दिया तो और जो उससे भी दूसरा product डार्क आ वाला है जाएगा। उसको नहीं इस्तेमाल? इसको तो बिल्कुल ही नहीं हाथ लगाना है। बस मैं यही पूछना चाह रही थी। देख लिया हानिया तुमने, ठीक है? अब खैर इसको सही करेंगे। आ जाए अब हानिया की माँ अम्मी, के मुंह पे जो नक्शे की लकीरें खींची, हानिया की अम्मी के आईब्रो पे आ जा। हाँ आईब्रो जी। भी हानिया ने बनाई है? आईब्रो भी हानिया ने यहाँ बनाई क्या है। भंड किया है ये बताओ, किस बहुत चीज से डार्क बनाई शेड, दिखाओ। अगेन इसी शेड से बनाई है, ऐसे मेरे सामने बनाई थी। हाँ। ये जो कॉन्टोरिंग के इसमें डार्क वाला था, ये दिखाओ, ये वाला ये वाला। ठीक अब है। इससे इसने आईब्रो भी बना ली, इसी से इसने कॉन्टोर कर लिया। हाँ। दोनों शेड्स गलत हैं। अब मसला ये किया है इन्होंने कि बहुत ज़्यादा डार्क शेड है, जिसकी वजह से आप देखें आंखें वैसे ही छोटी, हाँ। फैली हुई, डार्क आई शेडो, और बिल्कुल आगे से बनाइए आखिर तक।
बेसिकली जो इनकी आईज़ हैं उस पर थ्रेडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि इनकी आईब्रो यहाँ से पीछे से शुरू होनी चाहिए और यहाँ थोड़ी सी ऊंची ख़त्म होनी चाहिए। यानी तुम्हें लगता है आईब्रो की लेंथ छोटी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए यहाँ ताकि से छोटी। ये हिस्सा जिन लोगों का छोटा, इनका तो खैर बहुत छोटा नहीं है, मीडियम है, हाँ। बट अगर उससे आईब्रो यहाँ से थोड़ी सी कट जाती है ना तो यहाँ ज़रा डेप्थ देने को मिल जाती है। अच्छा अच्छा। एक आईब्रो ऊपर है, एक आईब्रो नीचे है। हाँ, शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ। तो इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, ठीक ये हो है? गई आईब्रो की। आप हाँ, शुरू करें हम अपना। set करते हैं। मैं मिस्का की तरफ गई। मिस्का यहाँ बेस हो गई। ओह Yeah. माय गॉड, आई She's- कांट बिलीव इट, शी इज लुकिंग, वाओ, इतनी अच्छी बेस लगा दी। अच्छा हाँ। सही है। और उसके बाद जो है ये आईब्रोज फिल करी थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं बहुत मुश्किल से रुकी हुई हूँ वो तुम ये करने देती ना उसको। कर दिया उस तरफ। ये हो गई है। हाँ, अब मैं- अच्छा दिखाओ जरा शक्ल, सीधी सीधी करो। एक मिनट, क्या लगाया, कौन से शेड लगाए पहले देख रहे ये हैं। हाँ, ये इन्होंने दिखाओ दिखाई बेटा, उठा के दिखाना पड़ेगा मेरी जिगर। ये ये क्या है? जो शेड है, आईब्रो शेड आईब्रो शेड किस चीज का है, क्या है? अच्छा कोई भी ऐसा शेड तुम उठा के बट ये बहुत रेडिश है, ठीक है। जरा ब्रश उठाओ और मुझे मेरे हाथ पे लगा के दिखाओ कितना रेडिश है, क्योंकि आईब्रो लाल हो गई है। कहाँ है ब्रश? अच्छा यही ब्रश यूज़ करिए। ये जो कलर है ना, ये बिल्कुल रेड ब्राउन है। ओह अच्छा, और तुम कौन सा लगाना चाह रही हो? मैं ब्राउन यूज़ करूँगी, लाइट ब्राउन। कभी भी आईब्रोज पे ब्लैक नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी जो मिस्टेक थी वो ये ये थी, अभी मुझे लग रहा है तुम्हारा डार्क कलर लगा हुआ था इसके ऊपर, नहीं? नहीं ये अच्छा। ब्रश खाली हो अच्छा, गया। अब तुम कौन सा तो कलर लगाओगे? इन्होंने बेसिकली क्या किया यही कि पकड़ लो इधर बेटा। से शुरू की आईब्रो बनाना। अच्छा। इनके फ्रंट से फिर उन्होंने यहाँ सीधी लाइन बनाई। देखिए ये जो आप अभी आईब्रो देख रहे हैं ये बनी हुई है, इन्होंने हाँ। बना दी है। अच्छा और ये गलत इसलिए क्योंकि कभी भी आपने इधर से शुरू नहीं करना, वो बहुत हार्श लगता है, ठीक है। अच्छा। आपने सबसे पहले आईब्रो को शुरू तुम देखो करना है, दूसरी eyebrow, हाँ, भले इसको TV में यूं देख लो। पकड़ना है, ठीक हाँ। है। और आपने इधर नीचे से आईब्रो को शुरू करना है और हमेशा जो कॉर्नर होगा उसको डार्क रखना है, अंदर की तरफ लाइट। अगर आपके पास दो शेड्स नहीं है तो आप एक ही यूज़ करें, बस खाली जब ब्रश हो जाए तो उस तरफ। फिर जब ऊपर से आपने आर्च को करना है तो सारे जो आईब्रो के बाल हैं उसको नीचे की तरफ करना है। फिर आपने अपनी आर्च बना देनी है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद इसका फ्रेम बनाना है, इसको कहते हैं फ्रेम, जो आउटलाइन नहीं होती। फिर इसका कॉर्नर जब हमने फिर कर दिया तो इसी शेड से, या हम लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, हमने इसका फ्रंट फिर किया बिल्कुल लाइट। देखो कितना हल्का हाथ रख रही है और आगे और बिल्कुल वो डार्क नहीं है, अब जो पीछे है dark है। इसको ये देखो यूं ऊपर ब्रश कर दिया। अच्छा तो तुम मुंह इसमें सीधा फर्क- करो, हाँ। और अब आप तुम उस तरफ देखो, मिस्का की तरफ देखो। अब आप दोनों आईब्रो में फर्क देखो बेटा। आपने इतना बुरा काम नहीं किया, लेकिन जरा थोड़ी सा सी बस। टेक्निक, हाँ। थोड़ी सी टेक्निक। अगर यही आईब्रो आप डार्क कलर से बना रही होती तो ये बहुत बुरी लगती। अभी क्योंकि इतना कम ही बना हुआ है तो वो उसको समझ सही नहीं किया आ रही। जा हाँ, सकता है, हाँ। सही हो सकता है, करेक्शन हो सकता है। उसके बाद जब- कॉन्टोर का क्या है, ये जो कॉन्टोर इसने किया हुआ है सही कहोगी तुम इसे या सही? वो ठीक है, बट वो बेहतर इस तरह से हो सकती है कि जो यंगर स्किन होती है ना, उस पर आप अगर कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको सामने से देखते हैं, पिक्चर से नहीं देखते, तो जो डार्क कॉन्टोरिंग होती है या यू नो ये शेड भी सही नहीं है तो वो कैमरे में ज़्यादा अच्छी नज़र लगती है। हाँ। तो आपने क्या करना है कि आप उन्हीं की स्किन से 2 लेवल लाइट, ये ब्रॉन्जर कहलाता है, ठीक है। ये कॉन्टोरिंग पाउडर नहीं है, ये ब्रॉन्जर, ये कम डार्क होता है। ये आप लेके लगा सकते हैं, उससे बहुत नेचुरल और लुक इसका आता तो है। मुंह चौड़ा भी नहीं है ना, पतला सा तो है, हाँ, हल्का उससे बस फुल्का। एक सन किस लुक आएगा। इससे जो फाउंडेशन बिल्कुल वाइट हो रही होती है ना आपकी स्किन पे, थोड़ा सा इसमें लाइफ आ जाती है फाउंडेशन के अंदर, तो ये इससे फ्रेश लगने लगेगी। और इसको हमेशा ऐसा फ्लफी ब्रश लेना है, सख्त नहीं लेना, नहीं तो वो एक ही जगह पे रुक जाता है। ओके, ब्लेंड नहीं फ्लफी होगा। ब्रश लेके आपने ये ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड करना है उनके ठीक है। बालों के अंदर। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ एंजी की तरफ। ठीक है एंजी, अरे ये तो आई मेकअप की बहुत बड़ी स्पीडोमीटर है। जी। ओह नॉट बैड भाई। बताइए भाई, आईब्रो थोड़ी जी शार्प लग रही है शार्प आपको? है थोड़ी सी। तुम आईब्रोज क्या कमोलिका बनाने की कोशिश कर रही हो? मेरा शेप ही ऐसा है। नहीं, आई वुड सजेस्ट कि आईब्रो से इन्होंने आपकी मासूमियत और शार्पनेस का पता चलता है शक्ल से, आप जी। कैसी लग रही है। वो यही है बात, जैसा कि अभी बिनिश ने और मिस्का ने भी कहा कि यहाँ से हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, और अगर ये ब्राउन यूज करती हैं तो ज्यादा बेहतर था। इन्होंने क्या, थोड़ा आपने सा क्या यूज darkish, किया, मुझे थोड़ा दिखाओगी darkish, प्लीज? dark brown, dark brown use दिखाओ, किया। देखना है मुझे। डार्क ब्राउन यूज किया तो मैं दिखा इसीलिए रही हूँ, देखिए छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर
मैटर करती हैं। आप मुझे वो ब्रश देंगी ताकि मैं देखूं कौन सा शेड है। ओके, ये वाला किया, इस पे लगा हुआ है। ये आपने जो शेड यूज़ किया वो आप सूख गया है बहन। ओहो, अच्छा ये ब्राउन बहुत डार्क है। बहुत डार्क है ये जी। तो ये आपको लगा इनके इसकी साथ- वजह से शार्पनेस जी हाँ, थोड़ा सा शार्पनेस, बिकॉज ऑलरेडी और यही बात है कि इनके आईब्रोज बहुत नीचे तक हैं, लंबे हैं। हाँ। थोड़ा सा इनको जब ये अपने आईब्रोज बनाती भी हैं तो इनको यहाँ तक रखने चाहिए। और वैसे भी पतले आईब्रो का जी, फैशन ही नहीं है। पतले आईब्रोज का ये फैशन पुराना भी नहीं ज़माने जी। का था। तो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा वैसे अगर ये कट करते हैं हाँ। तो इनकी आंख जो है ऑटोमेटिकली यूँ खुल जाए, ओह, बिकॉज शी इज गॉट स्मॉल आईज, थोड़ी सी इनसेटेड। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने जो किया है, हाँ। इन्होंने पूरी आई को डार्क कर दिया है। Okay. तो वो अंदर पैंडा आईज की तरह हो जाएंगे। Okay. आई वुड हैव सजेस्टेड कि ये भले यहाँ पर ये जो क्रीज है इसको डार्क रखें, लेकिन जो ये एरिया है इसको हम यहाँ से वाइप कर देंगे और इसको हम आपको अंदर wipes थोड़ा सा- चाहिए? जी, आई हैव यू है जी। आप एक पे रहने दें वो जो उन्होंने किया जी है। हाँ, जी। आप आईब्रो और वो जी। आंख थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि इनकी बेस वगैरह तो सब हो गई ये थी। हम वाइप कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना, ये इसको हम ज़ूम करेंगे। क्योंकि आजकल ये पूरी आंख ब्लैक का फैशन भी नहीं है। कॉर्नर्स ब्लैक होते हैं, इनर और आउटर, और अंदर बड़ा एक सॉफ्ट सा कलर दिया होता है, स्पेशली बिकॉज शी इज गॉट डीप सेट आईज हैं, जिसकी अंदर पहले ही धसी हुई है। आप उसको डार्क कलर लगा के और धसा देंगे, है ना। हाँ, वैसे ब्लेंडिंग वगैरह इनकी बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, हाँ। लेकिन ये है कि दिस इज बेटर, गोइंग टू बी बेटर इफ वी यूज अ लाइटर शेड है। देखिए, ओह, जब आप दोनों आंखों में फर्क दिखता है और आईब्रो भी आप सेट करेंगी जी। तो वो फिर हमें क्लियर कट नजर आ जाएगा। वेरी नाइस, एकदम से ना आंख प्यारी लगने लगी। अब ये दूसरी वाली चीज तुम खुद करोगी, फिर देखते हैं हम कितना तप्पड़ है देवरानी में। आईब्रोज का इतना अमल दखल होता है, ये मुझे शुरू में नहीं पता था। कुछ भी बनवा के बैठ जाते थे, मगर आईब्रो आपने पूरी आंख का मेकअप ना किया हो लेकिन आपकी आईब्रो अच्छी बनी हो, आंख इतनी प्यारी लगती है। मैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हल्की फुल्की टिंट लगाई और कंसील किया आंखों को, आई मेकअप हल्का सा, बिल्कुल एक शेड दे के, हल्का सा शेड दे के, और आईब्रो को ज़रा ठीक अच्छा ठाक कर प्रॉपर लिया, सेट किया, सो बहुत खुली खुली आंख खुली लगती खुली है। आंख लगने लगती है। ज़रा सा मस्कारा लगाया एंड यू आर रेडी टू गो। आप ये देखो, मतलब लाइक आपका ही मेकअप है, आपके ही स्ट्रोक्स हैं, मगर उसको अगर आप बहुत अच्छी चल रही है एंजी ने। बेसिकली हमारे यहाँ एक स्मोकी आइज का ना क्रेज ट्रेंड बन गया है, लोगों को लगता है कि स्मोकी आइज तो भाई बड़ा कोई हाई फैशन टाइप हाँ। चीज है और हम सारी बहुत- आंखों पे सूट और हम करेगी। बहुत कूल लगेंगे, लेकिन हर किसी के आई शेप पे स्मोकी आइज जाती नहीं है। बिल्कुल। यूजुअली लोगों के जो आई मेकअप का जो एरिया होता है वो अगर छोटा होता है तो उन पे तो बिल्कुल भी नहीं जाता। हाँ हाँ, ऊपर देखिए, आंख खोलिए थोड़ा सा। लिपस्टिक लगाओ। और आई डोंट नो, मुझे तो मोटे लाइनर से नफरत हो गई है। ओ यस, मुझे पतला लाइनर आपकी आंख इतनी खोल खोल देता देता है। इस जमाने तक मैं समझती रही बड़ी आंखें बनानी है तो मोटा लाइनर लगा लो। नहीं भाई, अजीब धसी हुई आंखें लगती हैं। और अगर आप बारीक लाइनर जरा सी और आप wing के साथ बढ़ा पतला के सा। लगाते हो, आंख looks very एकदम cool. बड़ी। सो कॉन्सेप्ट इतने चेंज हो गए, जैसे जैसे आप लर्न करते हैं आपके कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। अच्छा, आईब्रो भी थोड़ा मोटी करें ना इनकी, It looks amazing. बहुत पतली नहीं है आईब्रो, अगर थोड़ी मोटी हो बिल्कुल, जाएगी तो जी ये हाँ। बहुत और अच्छा हो मजे की लगेंगी। और थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल modern। आईब्रो क्रिएट करनी पड़ेगी इनकी। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। और है ना? इसको थोड़ा सा लाइट भी करेंगे हम, ये जो- इसको लाइट भी करेंगे, आईब्रो थोड़ी मोटी भी करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो आईब्रो मोटी हुई भी होगी। कैसे की हमने वो दूसरी आईब्रो पे करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सीख रहे हैं कुछ ऐसा जिसके लिए आपको ये ना कहना पड़े अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना, वो वाली चीज़ ना। अपने तो हम लोग ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं ना कि प्लीज़ अपने ऊपर मेकअप करने दो। कभी कभार हम ब्लैकमेल करते हैं अपने ऊपर मेकअप करने दो, और कभी कभार जिसके ऊपर मेकअप करना होता है वो ब्लैकमेल करता है कि करो। कि करो, वरना मैं अम्मी को वो शिकायत बता दूंगी। सो आइए जरा देखते हैं हानिया ने अपनी अम्मी का क्या हाल किया है। देखे भाई, कोई लाइनर वाइनर हानिया कुछ भी नहीं, मतलब अम्मी का कोई दिल नहीं है।
वो लिपस्टिक पहले दिन से जान छुड़ा रही है, मूव्स लगा के लकीरों वाली कॉन्टोरिंग अच्छी लग रही है, ऐसे बुरी नहीं लग रही हैं आप। हाँ, अब तो कुछ बेहतर हो गया। लेकिन थोड़ा सा तो आंखों को खोल देती, काजल अगर अच्छा लगता आई काजल थिंक लगा के देखिए, blend कर अगर देती। जितने भी लोग जो थोड़े से बड़ी उम्र के होते हैं, हाँ। अगर वो बहुत ज़्यादा लाइनर नहीं, क्योंकि लाइनर ब्लैक कलर का होता है और एक स्टार्क सी हम लोग लाइन देते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और शार्प लगते हैं फीचर्स। तो तुम क्या ब्राउन idea दे रही हो? पेंसिल का इस्तेमाल किया करें। अच्छा, वो brown आपको pencil। सॉफ्टर इम्पैक्ट भी देती है और आपकी आईज भी खोल देती है। दिखाओ जरा ऊपर कैसे देखें, इनकी आंख ऊपर खुलेगी। देखें। नीचे लगा रही हो आंख के नीचे। अच्छा आनिया सीख लो, तुम्हारे अब्बू को अम्मी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। हाँ कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 18 साल। अब 18 साल में आंख नहीं खुली बहुत तो अब जरूरी क्या है। खुलेगी? नहीं नहीं भाई 18 साल में खोलनी पड़ती है। हर शादी के हर 10 साल बाद कुछ ऐसा करना पड़ता है कि मियाँ कहे अच्छा ये मेरी बीवी है। ओहो अच्छा हाँ अब देखो ये इतना सा मैंने नहीं देखते अब ये वीडियो मैंने कितने सिर्फ साल में। एजेस दिए हैं, आप देखें। ये थोड़ी सी सुनी सुनी लग रही होगी है ना आपको। कितनी खाली ये थोड़ी सी एजेस खुल देके गई। एज देके कितनी अच्छी लग रही है। सिर्फ आउटर एजेस पे नीचे मैंने हल्का सा। ये बाल क्या बनाती है हानिया? आप जरा माइक उठा प्लीज, हाँ। मैं इसका माइक दे दूंगी। हाँ। मैंने भी तुम लोगों को काम पे लगा दिया। ये ऐसे बाल बनाती हो तुम मम्मी के? नहीं तुम क्या बनाती हैं बाल? बालों के डिपार्टमेंट अच्छा बस ये कि उठाया और वो कैचर लगा लिया और ये लगा लिया। नहीं यार और उनकी यार, एक ज़्यादातर तकरीबों में वो स्कार्फ की तरह अच्छा, स्कार्फ हाँ हाँ क्योंकि बाल इस काबिल नहीं है ना कि वो खोला जाए। हाँ। क्यों, क्या हो गया आपके बालों को ऐसा? 4 बाल चार बाल हैं, तो सारी कोई बात नहीं, आजकल इसकी चुटियां बांध इतनी दें। एक्सटेंशंस मिलती हैं। नहीं, अगर ये हेयर कट भी सही करा लेंगी ना, सही करा रहेगा। लें, कितने अच्छा छोटे सा दिखाओ। हेयर कट करा। बोलो जरा। बाल उन्होंने पीछे बांधे हुए यूं कर। नहीं तो अब्बू डांटेंगे क्या? इनके बालों में इतना अच्छा अब ये समझ नहीं आती जो इतनी सी दुम रह जाती है वो अब्बू और भाई जो है ये जाना चाहिए। और ये ना दो इतना खूबसूरत इनके बालों के अंदर वेव है, क्या अच्छा लगेगा इनके लेयर्स। और कोई पतले बाल नहीं है, अच्छा खासा वही तो बाल मैं कह रही हूँ, है। अगर अच्छे से कट और कलर भी हो जाए। पतला बाल है मुझे चार बाल। अच्छा देखिए खासा एक तो ऐसा है कि इनका फेस, सॉरी बिनेश, No, 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 you एक तो do इनका फेस इतना ज्यादा राउंडिश है और इन्होंने यहाँ से बिल्कुल बाल फ्लैट किए मैंने देखा। इनको ना इनके अच्छा बाल बात करिए जो तो है देखिए जैसे ये जो है ना ये फ्रंट का कट लिया जिसको देखिए, छुपा इसको- लिया इसको- इन्होंने। इसको इस तरफ कर दें, इस तरफ कर दिए, देखिए लुक एट दुनिया को पता ना चले कि फ्रंट ये कट देखिए, हुआ ये है। देखिए अब इनका फेस देखें, जरा सा यहाँ पे बॉडी आई है, ये हम अगर शॉर्ट नहीं आती आंख लग रही है। ये देखिए हाय अल्लाह। अच्छा सबसे अच्छा चेंज बताऊं कैसे आएगा कि अगर इस पे अच्छा से बालियाज हो जाए। ओह यस, थोड़ा सा बाल- हाईलाइट। लाइट कलर यानी Highlight कि से इतना बाल। डार्क जो इनका कलर है बहुत ज्यादा सियाह नहीं, क्योंकि, कपन दे रहा है। Look at that. My अगर ये स्टेप्स में कट जाए, ये इनके जो ये फ्रेम कर दे इस कितनी चीज भोली को, भाली लग रही है यहाँ अल्लाह। से इसको हम इतना रखें कि इनका ये जो जॉ है ये थोड़ा छुप जाए, इतना यहाँ फर्स्ट स्टेप जो वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना? तो इनका फेस एकदम से पता है soft हो हेयर जाएगा। कट्स को ना लोग वैल्यू ये- नहीं देते, ये लेकिन हाँ, हेयर कट्स जो है ना वो आपकी और लाइफ को बदल अगर देते हैं। बालियाज आप नहीं लोड भी रहा हुआ चाहती ना हैं, कुछ जी। चुटकी से खोल हाँ। के खाली ये अगर तो इनको आपका तो बालियाज natural curl है। अगर ये सोचती हैं कि बालियाज इज टू मच, तो अगर शाइन लाइट्स कर दें हल्का नहीं सा, मगर ओवरऑल जो कलर है ना if she लाइट has some color right next to बहुत her अच्छा face लगेगा, ना बहुत तो अच्छा वो लगेगा। बॉडी आ बहुत अच्छा जाएगी, लगेगा। देखने में बड़ी बॉडी बहन लग रही है आप हानिया की। छोड़े यार आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं आप लोगों क्या को हो कि गया? परफेक्ट लगे यार, एज इज जस्ट अ नंबर, है ना? पूरी यार काश personality कि इनको change हो। चेंज कर सके ना हम, कितना मजा आए। और पता है अच्छा लगता है, इंसान जो है ना वो खुश फील करता है अगर वो खुद अच्छा लग रहा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस, उसको खाना पीना, महफिलें, दोस्त अहबाब जितना सब अच्छे हानिया लग की रहे कहीं होते हैं। डांटती चिड़चिड़ी होती है तो उससे आदी हो जाएंगे अगर अच्छी लगनी है। सच बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही कुछ कह रही करो हैं। हानिया, कुछ करो। अच्छा आप इधर आ जाए जरा देवरानी के पास, देवरानी जेठानी के पास। वो आईब्रो, ओह वाह ये तुमने किया है दूसरा वाला? हाँ, Not she's bad, copying देखो it, she's copying business। it very well. बहुत हाँ, अच्छा ये कॉपी इसने कर किया रही है। है ये वाला। ओह वाओ, ये वाला। Can't believe she's it। such a quick I learner। see talent, I see talent। यूट्यूब पे कोई भी लुक करना हो लगा के देख के वो मैं बना देती हूँ। बहुत अच्छा कॉपी So कर रही है। talented, माशाल्लाह। Quick learner, फॉलो कर रही है। quick learner। सही कदर कर रही हैं आप, देवरानी की कदर करने के काबिल है। ये भी ढूंढ के लाई है, सारे काम हो ना, मेकअप भी ये कर दे, पार्लर भी ना जाना पड़े। ओह वाह यार,
चलिए अब आप इस nice. तरफ से अच्छा, पाउटी लिप्स बनाए आपने? नहीं अभी नहीं बनाया है, इसने कोशिश की है। अच्छा, इन्होंने कोशिश की है, नॉट इन्होंने मुझे पूछा कि मैं करूं, मैंने कहा बिल्कुल करें। थोड़ा सा फ्लॉ है, अब आप क्या इनका फ्लॉ है प्लीज बता सकती हैं? जी, एक तो ये है कि इवन नहीं है, अच्छा बराबर नहीं। इन्होंने बहुत फैला दिया है, यहाँ से इस जगह से इन्होंने बहुत ज्यादा दबा दिया है इसको। अच्छा, तो आप पाउटी बनाएं लिप्स जब जरा। हम करते हैं, हाँ। मैं थोड़ा सा डार्कर शेड लूंगी ताकि हाँ। नजर आए। ठीक है, लीजिएगा, कौन सा लगाएं आपने? न्यूड में सारे, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा डार्क कलर से लाइन बन जाती है ना अच्छी, जरा आर्टिफिशियल लाइन क्रिएट करनी पड़ती है ना पाउटी के लिए, तो जाहिर है जी। और बहुत सारे मैंने एक क्लासेस मेकअप की हुई हैं तो उसमें पेंसिल से भी लोग करते हैं। अगर आप इतना, जैसे इनका तो हाथ जाहिर है चलता है रोज़, तो इनको आदत है ब्रश से, वरना बहुत सारे लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं जिनको नया नया, ये देखो वैसे बिगिनर्स के लिए इजी रहती है। इजी रहती है ना, लाइक आप लोगों को तो पता है लाइनर भी आप लगा लोगे, आप लोगों का हाथ। पाउटी लिप्स के लिए एक और चीज़ है कि जो हम जैसे कॉन्टोरिंग के लिए अगर हम क्रीम कॉन्टोर Please होता रोज है जाएं। वो हाँ। यूज़ करते हैं ना, तो वो भी अगर आप ऊपर इधर क्यूपिड बो पे और नीचे अगर आप क्रीम कॉन्टोर लगाएं और ब्रश उसको आपका? ब्लेंड कर लेना, ब्रश आप? फिर आप लिपस्टिक लगाएं तो वो थोड़े से लिप्स बड़े लगते हैं। ट्राई करूंगी मैं इंशाल्लाह। हाँ, दिखाए जरा। हाँ, अब पाउटी इतने भी नहीं ज़्यादा बना दी कि भाई वो तो कुछ और ही लगे, थोड़े जितने होट है उसके हिसाब से थोड़े हाँ बहुत हो ये भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो पाउटी करने के चक्कर में यहाँ तक तो लिपस्टिक मैं लगी भी, हुई मेरे होती है। साथ भी तो यही होता है। और वो लिपस्टिक मेल्ट भी हो रही होती है बाहर हर जगह। मेरे साथ ये होता है अक्सर, मैं अपने लिप्स थोड़े पाउटी बनाने के चक्कर में, तो मुझे फिर सारे इंस्टा पे लिखते निदा क्यों, क्या ज़रूरत है आपको लिपस्टिक बाहर लगाने की। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसे खुद अपने बनाती हूँ मैं, कितने अच्छे Kylie used to do that. हैं। Kylie used Until to do she that. got fillers. She got fillers then. यार मेरे मियाँ को पसंद नहीं है फिलर्स, तो मैं सिर्फ लिपस्टिक से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। But it looks nice, not bad. रीमा जो हमारी हैं एक्ट्रेस, वो भी हल्का सा ओवरलाइन करती हैं और वो बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, वो बड़ी सेंसिबली हाँ, करती है वो। थोड़ा सा ओवरलाइन करना बल्कि एक्चुअली खूबसूरत लगवाता है बात। हाँ हाँ, मैं भी करती हूँ overline। कभी कभार गलती से हमसे ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर बातें सुननी पड़ती हैं। अब ये देखिए इनके जो लिप्स है उसका शेप ख़राब नहीं हो रहा, पतले लिप्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मतीरा टाइप नहीं बना सकते आप, वो आपको पे बैलेंस करना पड़ेगा इनके हिसाब से कि आर्टिफिशियल लुक ना आए। देखिए मैं बिल्कुल सिर्फ ये ले रही हूँ और इसको आपने जो लिप लाइन है उसके बिल्कुल बाहर जाना है हल्का सा, और एकदम से बाहर नहीं जाना, एक एक लाइन करके आपने इसको एक्सटेंड करना है, वरना फिर साफ करते करते फिर और देर हो जाती है, बेस भी साफ करो। ओके, ये हमारा मिशन था आज, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब ये बहुत ओवर पाउटी नहीं है, अगर इनको ओवर पाउटी चाहिए ओवर पाउटी भी कर सकते हैं, तो करें ना। जी बिल्कुल करते हैं, ताकि फ़र्क पता चले। ठीक है। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ओवर पाउटी नहीं थे, अब ओवर पाउटी अगर आपने बनाने हैं, मतलब लाइक इनके लिए ओवर पाउटी, ये पेंसिल और अब क्रिएशन होगी जी। अच्छा, मैं जब अपने बनाती हूँ पाउटी तो मैं दहाना अपना छोटा करती हूँ। हाँ जी, करना चाहिए, बिल्कुल करना आपका चाहिए। दहाना आप इन्होंने मैं भी इसको करूँगी बिकॉज इन्होंने ना ये सारा अनइवन कर दिया था, क्योंकि दहाना छोटा करने से वो और ज़्यादा पाउटी लग रही है। पाउटी लगते हैं, यानी लिपस्टिक इधर दहाना ऐसे कहते हैं ये, हम लिपस्टिक इधर से थोड़ी थोड़ी छोड़ देते हैं ताकि आपके लिप्स मोटे लगे और छोटे अगर लगे। लग चुकी हो लिपस्टिक, जैसे इन्होंने वो लिपस्टिक कह रही हूँ, इन्होंने अगर लगाया हुआ था फाउंडेशन, आप फाउंडेशन देंगी मुझे थोड़ा सा प्लीज़, तो फिर आप इसको थोड़ा रिमूव करेंगी, कैसे वो हमने देखना है। इसको ज़रा सा ये इस तरह से, ओके, फाइव कर देंगे। ये देखिए, ये इसको कहते हैं दहाना छोटा करना। हमने इसको छोटा किया। हाँ ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक और है निदा, हाँ। वो ये है कि आपने अब देखिए जैसे ये एरिया है ना, कौन सा वाला? मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। ये क्या है? ये माइसिलर वाटर है। अच्छा, मेकअप रिमूवर है, जी, मेकअप रिमूवर है। माइसिलर वाटर कहते हैं इसको, ये बड़े अच्छे। ऊपर खोलिए होठ, देखिए इस जगह पे फिर आप लिपस्टिक ना लगाएं।
यानी कि इसको लिपस्टिक को जो है वो कहते हैं ना कि टांका ना लगाए, मतलब जी हाँ। एक दूसरे से ना मिलाएं, ना जोड़े। इसको आप यहाँ से ओके, ऑटोमेटिकली आपका जो दाना है छोटा लग जाना है। देखिए ये छोटी छोटी बारीक टिप्स है जो शायद हम हर शो में आपको नहीं दिखा पा रहे होते जब ये लोग मेकअप कर रहे होते टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन आज का बेसिकली कंटेंट ही हमने ये तैयार किया था कि ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना ये आप सीख जाएंगे, तो अगर आप मेकअप अच्छा भी करते हैं तो ये सीखने की मदद से आप और बेहतर कर सकेंगे। यानी अपनों पे साफ हो हाथ, ये वाली साइड देखिए तो प्रॉपर तरीके से। बहुत फर्क है, देखिए कितना एक साइड डिफरेंट है क्योंकि वो लिप क्लोज है एक तरफ और से। ये कितनी प्यारी लग रही है, ऑटोमेटिकली वो पाउट जो कम पाउट था वो ज्यादा लगने लगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। अब हम इसको किसी एक्ट्रेस के लिप्स लगने लगे हैं भाई ये। अब आप इसको और पाउट कर रही हैं और वो कैसे कर रही हैं ये हम आपको और दिखा रहे हैं। आर्टिफिशियल लाइन तो क्रिएट होती है, सब चीज़ मेकअप से क्रिएट हो सकती है। आंखों की क्रीज अगर नहीं है आपकी वो आई शेडो से क्रिएट हो जाती है, हल्की सी कॉन्टोर लाइन क्रिएट हो जाती है, जॉ लाइन क्रिएट हो जाती है। 19-20 अगर आपकी डबल चिन है, 19-20। ये नहीं है कि आपकी चिन इतनी ज़्यादा है और आपके जॉ लाइन बिल्कुल चिजल्ड कर दें, सो वो नहीं हो सकता। मतलब लाइक मेकअप आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट होते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, सर्जन्स नहीं हैं। जो चीज़ सर्जरी, हाँ ज़्यादा डबल चिन में डार्क शैडो कर देते हैं, वो फिर नजर आ रही वो फिर होती है बहुत कि बुरा आपने लगता अलग से हमने एक किया। आइडिया आपको दिखाया कि जैसे इनकी डबल चिन है, सो ज़रूरी नहीं है कि इनकी डबल चिन कॉन्टोर से ही कवर हो, आप बालों से कवर कर सकते हैं, आप और चीज़ें हैं। और स्लाइटली तो कॉन्टोर वैसे भी हम कर ही रहे होते हाँ। हैं, तो पिक्चर्स में उतना ही काफ़ी होता है कि जितना नेचुरली कॉन्टोर लगे। ये नहीं ना कि रियलिटी में चेहरा बड़ा है और पिक्चर्स में इतना सा आ रहा है। एग्जैक्टली लाइक मेरा वेट पुट ऑन हुआ होता है, सो मैं अवॉइड करती हूँ बाल बांधना। हाँ, अगर you मेरा can contour. मुंह जरा छोटा सा हुआ होता है, अच्छी कैप डाइटिंग की है और वो, सो मैं फुल एंजॉय करती हूँ हेयर स्टाइल्स, बाल जेल बैक भी बांध बना के, लेती हूँ। exactly. ये सबके साथ है, सबके साथ है। जाहिर है कि हम लोग वेट गेन भी करते हैं, वेट लूज भी करते हैं। सो वो आपको बल्कि अगर आपको फेस कम दिखाना है तो शी इज राइट, यू शुड गेट अ गुड हेयर कट और कलर ऐसा कराना चाहिए कि आपका फेस छोटा लगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पहुँचूँ जरा। हाँ, यहाँ इसका क्या किया है? तो इन्होंने 2-3 मिस्टेक्स की थी सिर्फ फेस पे। अभी मैं आईज की तरफ नहीं आई। वो ये है कि इनकी मेन कंसर्न थी एक्नी। अच्छा। ठीक है, एक्नी में क्या होता है कि आपने हर चीज़ मैट यूज़ करनी है, कोई भी ग्लिटर वाली चीज़ करेंगे तो वो और नजर आएगी। अच्छा। तो इनका जो ब्लश था वो ज़रा दिखाना, वो उसमें शाइन थी। वो शाइन वाला था, तो इससे इनकी जो एक्नी हमने छुपाई थी वो फिर से और नजर आएगी। तो आप उस तरफ देखिएगा। देखिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दानों वाली स्किन पे मैट सामान ब्लश, यूज होगा। हाँ, मैट तो ब्लश। हम मैट वाला ब्लश इन पे यूज़ करेंगे और वो भी ज़्यादातर इस तरह कि वो इधर से जहाँ एक्नी है वहाँ ज़्यादा ना हो। हाँ, ठीक है। उसके अलावा जब हम हाईलाइट भी करेंगे तो कुछ लोग उसको नीचे तक ले आते हैं, वो नहीं करेंगे। दानों पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए हाईलाइट को सिर्फ यहाँ चीक बोन के ऊपर करेंगे कि खुशी भी पूरी हो। Exactly. भाई हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, अभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी और मैं थैंक यू करूँगी कि आपने अपना टाइम निकाला और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हमने दिखाने की लोगों को कोशिश की, क्योंकि हर घर में ऐसा होता है कि हर कोई पार्लर नहीं जाना अफोर्ड कर सकता या जाते नहीं है या इजाज़त नहीं होती, सो घर में ही सब एक दूसरे को तैयार करके और इवेंट्स अब तो नेता जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें। हर वक्त तो नहीं आप गाड़ी ड्राइवर, इट टेक्स अ टाइम कि जी आधा घंटा जाएं फिर वहाँ लाइन में बैठें। सो इट्स बेटर कि कुछ स्किल्स एवरीडे वाले, लंच डिनर्स वाले तो आप सबको आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज के शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सिखाने की कोशिश हम रोज़ करते हैं, मगर कभी कभार कुछ ज़्यादा अच्छा सिखा देते हैं, कभी कभार शायद आप इतना सही से सीख नहीं पाते, लेकिन ये कोशिशें हमारी जारी रहेंगी। आपको बस ये कहना है, जैसे लाइक ये है मेरी एक व्यूअर है मेरी और ये यहाँ बैठी हुई हैं, सो बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर बेहतर कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। सो अपने आप से प्यार करें, मेरा तो यही कहना है और कहती रहूँगी इतने साल तक जब तक हूँ यहाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं। ये वक्त है खुल के जीने का, खुशियाँ मनाने का।
इन रस्मों को निभाने का जो हो गई थी आपसे कुछ अरसे के लिए दूर। अगर आप अपनी खोई हुई रस्मों को दोबारा अपनाना चाहते हैं, अपनी खुशियों को दोबारा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और वो भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ, तो हमसे शेयर करें अपनी फैमिली पिक्चर और अपनी उस कहानी को लिख के भेजें जिनको आप खुल के मना ना सके। हो सकता है आप ही वो खुशनसीब फैमिली हो जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलिब्रेट कर सके अपनी खुशियों को दोबारा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी मैंने शो किया कुछ ऐसे लोगों के साथ जो अपना ख्याल नहीं रखते, लेकिन अभी मैं शो कर रही हूँ कुछ ऐसे लोगों के साथ जो अपना अच्छा ख्याल रखते हैं, और उनके ख्याल रखने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आइए ज़रा उनसे मिलके पूछते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहील और तूबा अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भी, होस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं और इतनी प्यारी भी हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उम्मे राहील हमेशा अपनी प्रोडक्ट के साथ अकेले आती थी। आज उन्होंने कहा एक खूबसूरत चेहरा साथ लेकर आती हूँ ताकि उसके राज फाश हो सके। बिल्कुल, और अभी हम आपका प्रोग्राम ही देख रहे थे और हम यही बात कर रहे थे कि आज आपका मेकअप पे डिस्कशन था और मेकअप के ऊपर भी कि कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है, और उमूमन ऐसे होता है कि आप ये प्रोग्राम्स करती हैं। तो सबसे पहले मेकअप अच्छा होने के लिए जरूरी है कि स्किन केयर आपका अच्छा हो। कि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी ना तो आपका फिर आई थिंक कुछ भी ना आपका मेकअप बहुत। स्किन कैसे अच्छी, पहले बताओ तुम्हारी स्किन कैसे अच्छी? दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू। मैंने कुछ ही हफ्ते पहले इनकी स्किन केयर रेंज जो है वो डिस्कवर की है, एम कॉलरिक। यस, एम कॉलरिक के नाम से। और डॉक्टर उम्मे राहील ने एक एक चीज़ इतनी अच्छी फॉर्मुलेट की है ना निदा। आई विल स्टार्ट विद द क्लेंजर, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा, सो आई स्टार्ट विद एम कॉलरिक का फोमिंग क्लेंजर। अच्छा, ये आप दिन में ट्वाइस अ डे आई यूज दिस। सुबह उठ के आप इसको, इनका एप्लीकेटर एक तो बहुत अच्छा है, सो मतलब यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और ये निकल आता है, और ये एक्सफोलिएट भी करता है आपके क्लॉग्ड अगर पोर्स हैं वो क्लियर आउट करेगा। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, विद इन अ वीक आई वाज लाइक कि मेरा फेस इट वाज ग्लोइंग। हमारी इतनी पॉल्यूशन होती है, हमारा काम इस तरह का है, हम इतना मेकअप यूज करते हैं, गर्मी होती है, ऑयल आ जाता है फेस पे, तो ये उसको बहुत क्लीन क्लियर करने में इसने मुझे बहुत हेल्प की। इट हेल्प काम माई स्किन डाउन। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम अगर क्लेंजर्स यूज करते हैं ना तो हमारी स्किन खिंचना स्टार्ट हो जाता है। इससे स्किन खिंची नहीं, मतलब मैंने इसके बाद अगर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करी तब भी मेरी स्किन स्ट्रेच नहीं हो रही। तो आई एम यूजिंग दिस ट्वाइस अ डे, सुबह उठ के। उसके बाद फिर रात को सोने से पहले इफ आई वांट टू रिमूव माय मेकअप तो मुझे अलग से मेकअप रिमूवर की जरूरत नहीं है। एम कॉलरिक का फोमिंग क्लेंजर इज इनफ टू डू दैट। ग्रेट। नेक्स्ट what I do is I use their hyaluronic mist, M Choleric का hyaluronic mist। अच्छा, hyaluronic acid के बारे में आपने ये सुना होगा कि ये फिलर्स में भी यूज होता है। आपकी अगर रिंकल्स होती हैं तो आपकी रिंकल्स को स्मूथ आउट करेगा। उसके अगर आपके यहाँ पे क्रोफीट बन रहे हैं वो क्लियर आउट कर देता है। तो हम अगर कोई ऐसी चीज अपने स्किन केयर में ले आए जो हमें ओवर द ईयर जरूरत ही ना पड़े फिलर्स की, तो दैट्स ग्रेट। व्हाट हाइलुरोनिक डज इज कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सपल करता है, जो हम देखते हैं। मतलब मैं कहती हूँ अगर आपकी स्किन पे वॉल्यूम आ रहा है, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, ग्लोइंग लग रहे हो, दिस इज माई सीक्रेट। इट्स एम कॉलरिक्स हाइलुरोनिक मिस्ट। ये सिरम है, इसका नाम हाइलुरोनिक मिस्ट है, लेकिन है ये सिरम लाइक जेल फॉर्म में नहीं है, बहुत लिक्विड है, पानी की तरह है, तो एब्जॉर्ब हो जाता है, जस्ट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लेंजर के बाद आप फॉरन हाइलुरोनिक एसिड, इनका जो मिस्ट है, इसको आप यूज करें। इसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं, कोई भी क्रीम लगाएं, नो प्रॉब्लम। यू कैन इवन यूज इट एज अ प्राइमर। मेकअप से पहले आप इसको पुट ऑन करें, आपकी स्किन एकदम स्मूथ और फ्लॉलेस दिखेगी। नेक्स्ट वील गो टू देयर डे क्रीम। इनका एम्बाइड ग्लो डे क्रीम है। अच्छा निदा, इसके अंदर मेरी बहुत आदत है कि मैं हर चीज़ के फॉर्मूला ज़रूर देखती हूँ कि हम अपने मुंह पे लगा के आने, पता ज़रूर होना चाहिए। तो एम कॉलरिक का जो डे क्रीम है, व्हाट इट हैज़ इज के डिफरेंट विटामिन्स के साथ इट हैज़ B3 एंड B6। एक्नी के बाद हमने, आप लोग नोटिस करते हो ना, एक रेड स्पॉट्स आ जाते हैं चीज़ें, तो ये उनको काम करता है, पिगमेंटेशन दूर करता है। बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि इसके साथ आपको SPF अलग से लगाने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसके अंदर SPF 30 एडेड है और आपको इसके बाद ना BB क्रीम की ज़रूरत है ना फाउंडेशन की। मैं ये लाइटली मुंह पे लगाती हूँ, मैं मीटिंग्स में चली जाती हूँ। अच्छा। एंड माई स्किन इज़ ग्लोइंग, इसलिए क्योंकि ये इन्होंने 3 चीज़ों का मतलब इन्होंने काउंटर रखा है कि एक आप चीज़ लगा लें काफ़ी है। ना सनब्लॉक की ज़रूरत, ना BB क्रीम, ना फाउंडेशन। ये इसके अंदर हल्का सा इन्होंने टिन डाला हुआ है ताकि आपको लाइट सी कवरेज हो जाए और ये आपकी स्किन को हील भी करती रहती है साथ में। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लगाने से एक लेयर बन जाती है। हाँ, तो वो एक ही चीज़ लगाएं जिसमें सब चीज़ें मिली हुई हैं, तो वो आपको एक गो के अंदर सब कुछ दे देगा। दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, इसलिए क्योंकि ये 3 in 1 है, इससे आसानी बहुत होती है। तो थैंक यू डॉक्टर उम्मीन हाइल, आपने बहुत अच्छी चीज़ें डिज़ाइन की नाइट है। क्रीम जो है वो अक्सर तुम्हारी एज की लड़कियां जो है ना वो अपने वो कहती है ना सर झाड़ मुंह फाड़, अच्छा चलो भाई छोड़ो ये वो। अच्छा, तो मैं वो बहुत आई एम वेरी पर्टिकुलर, मैं अपने स्किन केयर को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ क्योंकि हम लोग इतना मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं हर चीज़। बहुत सारे लोग होते हैं वो मेकअप रिमूव भी नहीं करते हैं, ऐसे सो जाते हैं, ये करते हैं लोग। हाँ, और ये आपकी स्किन के इतना डिजास्ट्रस है। ज़रूर इतनी हिम्मत रखें कि बस उठकर एक दफ़ा आपने क्लेंजर कर लेना है, इनका फोमिंग क्लेंजर, और उसके बाद फिर आप अपनी क्रीम लगा के आप सो जाए। ये नाइट क्रीम की क्या खास बात है? अच्छा, नाइट क्रीम के अंदर इन्होंने जो है वो विटामिन C डाला हुआ है और इसके अंदर वो कंपाउंड्स हैं जो आपकी स्किन को थ्रू आउट द नाइट मॉइस्चराइज रखेंगे। अच्छा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, खिंच नहीं रही होगी, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट के साथ साथ हील भी करता रहेगा। और पैची नहीं होगी ना, विटामिन C है, विटामिन C पैचीनेस है वो खत्म हो जाएगी। विटामिन E है, बाकोचियल ऑयल है, तो ये सारी चीज़ें कंपाउंड जो है विटामिन का वो सारे काम कर रहा है। अच्छा। और ये ड्राइनेस भी नहीं, अच्छा वो भी नहीं कि कोई फॉर्मूला ऐसा कोई केमिकल नहीं है कि जो स्किन को पतला करे। This is 100% organic, हाँ right? बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो ये हील करेगा, स्किन को हेल्दी करेगा। अच्छा, ग्रेट। तो मैं पर्सनली डॉक्टर उम्मे राहील के पास खुद भी गई, इनके क्लिनिक भी गई, और मैंने इनसे खुद पूछा कि मुझे क्या क्या सूट करेगा, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह शी हैज़ एन अमेजिंग रेंज ऑफ थिंग्स। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने मुझे बेस्ट मशीन्स भी हैं, सारी चीजें क्लिनिक पर। जैसे कि बहुत डर रही थी सब कुछ भी करवाते हुए। मेरी स्किन पे निदा कोई हाथ भी लगाए ना मेरे एक्ने हो जाती है, इतनी सेंसिटिव स्किन है। मतलब मैं मेकअप नहीं करवा सकती, आई डू माई ओन मेकअप, मेरा इतना ज़्यादा शदीद सेंसिटिव स्किन है। तो इनके प्रोडक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए, कोई मसला नहीं हुआ। इनफैक्ट इट इज़ हेल्पिंग मी कि मेरी स्किन और बेहतर हो जाए, उसका टेक्सचर और अच्छा हो जाए। और मेरे डॉक्टर साहबा मेरे पोर्स भी बहुत श्रिंक हुए इनके प्रोडक्ट से। वरना ये होता है ना कि हम लोग जिस पोल्यूशन में और चीज़ों में काम कर रहे हैं, पोर्स खुल जाते हैं, बहुत मेकअप करना, फिर स्क्रीन में रहना, कैमरास के सामने, तो इस वजह से। बिल्कुल। अच्छा, अब पिगमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। वैसे माशाल्लाह तुम्हारे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी खवातीन जिनकी पिगमेंटेशन होती है, उसके लिए कुछ है एम-कोलरिक के पास? एम-कोलरिक का जो है पिगमेंट आउट क्रीम है। अच्छा, ये है तो छोटी सी, लेकिन छोटी सी डिब्बे में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें होता है कि पिगमेंट आउट जो एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके पिगमेंट को आहिस्ता आहिस्ता लाइट करता है, एकदम से कोई रातों रात गायब नहीं करेगा। 3 मंथ्स आपको यूज़ करना होता है। इसको आप लगाते रहे, आपकी स्किन को ग्रेजुअली पील करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी पिगमेंट जो है, पिगमेंटेशन जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगी। साथ आप इसके हम अगर आप होता है किसी की बहुत स्किन ख़राब है तो हम कहते हैं आप विजिट कीजिए एंड आप प्रोसीजर्स करवा सकते हैं, लाइक लेज़र वगैरह। लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स लगाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। अच्छा, मुझे प्लीज़ अपने बालों के बारे में बताओ कि बालों का ख्याल कैसे रखती हो? दैट इन्होंने जब मेरा स्किन का चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो गई तो फिर इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस, क्योंकि इतना ब्लो ड्राई और चीज़ों हेयर इतना मेरा ड्राई होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम मुस्तकिल स्टाइलिंग करवा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इन्होंने वैसे मुझे अपना ऑयल दिया था, लेकिन आई स्टार्ट विद द टॉनिक। आप बस आपने डेली स्प्रे करना है अपने रूट्स के ऊपर अच्छे से। इससे आपके हेयर ग्रोथ मजबूत होगी, आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी, टूटेगा नहीं बाल जो हमारा टूट रहा होता है, ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। दिस इज़ देयर ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ टॉनिक बाय एम-कोलरिक। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास इनका हेयर ग्रोथ सिरम है। ये भी इसी तरह है कि आप नहाने से पहले, नहाने से पहले आपने बस थोड़े से इसके ड्रॉप्स लिए और आपने रूट्स में लगा लिया, मतलब 1-1.5 घंटा पहले। हाँ, इससे एक्चुअली ये जो टॉनिक आप डेली लगाएंगे, जैसे तुबा बता रही है, जो सिरम है उसकी खास बात है कि थोड़ा सा ऑयल फॉर्म में होता है। ये इसको लगा के एब्जॉर्ब कर देंगे तो ये जिनकी मांग फट रही होती है, बाल गायब हो रहे होते हैं, गंजपन शुरू हो रहा होता है, रीग्रोथ के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। एग्जैक्टली ये है। और मैं वैसे मैं इसके साथ हाँ, मुझे इसका विटामिन आपको मैंने दिया था। यस बिल्कुल। अच्छा, इनका हेयर विटामिन है
बेस्ट थिंग अबाउट हेयर वाइटामिन इज़ कि इससे हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, वरना हम नॉर्मली अगर हेयर ग्रोथ के लिए कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन भी बढ़ता है, भूख भी बढ़ता तो है। इन्होंने इसको इस तरह फॉर्मुलेट किया है कि इससे हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। और डॉक्टर साहब किस तरह इसको बस इसको ट्वाइस अ डे खाना है, आफ्टर मील आपने इसको लेना है और रोजाना अगर कभी स्किप भी होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको डेली इस्तेमाल कीजिए। 3 मंथ्स में आपको खुद अपने बालों के वॉल्यूम में फर्क इमीडिएटली मैंने जो इसका इम्पैक्ट देखा वो ये था कि मेरी हेयर फॉल रुक गया। अब आई एम वेटिंग कि अब मेरा ग्रोथ का सिस्टम स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले आपका हेयर ग्रोथ ही रुकता है इफ समथिंग इज वर्किंग, और उसके बाद फिर आपके ग्रोथ की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा, आपके प्रोडक्ट्स को कहाँ से हासिल किया जा सकता है, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, ये अब तो आप बताइए चले। इनका इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इनफैक्ट आज अगर आप इनकी वेबसाइट से जाकर ऑर्डर प्लेस करते हैं, इनकी वेबसाइट यकीनन नीचे आप लोग देख रहे होंगे, आप करते हैं तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। और इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इनफैक्ट आज 20% ऑफ किया हुआ है, स्पेशली दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये इनके बहुत स्पेशल और ये मेरे टॉप 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं इनकी रेंज में से। और क्लिनिक की टाइमिंग्स भी प्लीज आप मुझे बताएं ना कि आप कैसे कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। आपको रसासपदा में डेली मिल जाती हूँ और पूरा 5 डेज जो 6 डेज में मौजूद होती हूँ, सुबह 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप किसी भी वक्त विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान जो है हम विजिट करते हैं। वो तो आप बताएंगे। आप पंजाब भी जा रही हैं? अभी इनका पंजाब टूर होने वाला है। शी इज गोइंग टू, माशाल्लाह, ये अभी इसी मंथ इनका अभी ये डेट्स और फाइनलाइज कर देंगे। आप लोग इनके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे और जान सकते हैं कि ये किस दिन कौन से शहर में होंगी। शी विल कम टू इस्लामाबाद, सक्खर, सियालकोट, लाहौर एंड फैसलाबाद। तो 5 बड़े शहरों में आपके पास आ रही हैं। कराची वाले तो इनसे जो है हम लोग तो फायदा उठा लेते हैं। अब आप लोग की बारी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तूबा, थैंक यू सो मच डॉक्टर मिराइल। बेस्ट ऑफ लक फॉर एम कॉलरिक एंड फॉर पंजाब टूर। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, और कल हम क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। कल का प्रोग्राम तो कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना। खाना वाना या तो रात को पका लो या मेरे शो के बाद पकाना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है।